हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, शफीक इज़ हियर, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारा है एपिसोड 3, रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज ऑफ डार्क आवर्स। तो आज हमको ज्वाइन किया है इन दोनों को तो आप जानते हो, बंदे शाह, जंजुआ साहब एंड यहाँ जो हमको मुजम्मिल रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। ही इज़ एन ऑसम डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट और किसी का भी कोई डाटा शाटा उड़ गया हो तो इसके साथ रब्ता कर सकता है। सो आज अब्दुल्ला किस चीज़ पे बात करें यार? आज मैं तो कहता हूँ सबसे पहले कि जिम्मी साहब नए हैं, जिम्मी साहब से सुनते हैं, जिम्मी साहब से पहले स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। यार बंदेशा साहब मैं नया नहीं आया, मैं ना 24 साल पहले ही आ गया था। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि समझ रहे हो। स्टार्ट करें स्टोरी अपनी हॉरर स्टोरी, अपनी रियल लाइफ स्टोरी, कोई हॉरर। अच्छा, इसके पीछे भी एक साजिश है कि मैं अपनी स्टोरी शुरू करूँ और तुम बिस्किट मुका दो। तुम स्टार्ट करो जरा। हाँ ओके आप शुरू करें। हुआ इस तरह कि हम लोग रहते थे, हम जो हमारा आबाई घर है जहाँ पे हम लोग शुरू से जब सरगोदा शिफ्ट हुए इंडिया से, तो हम एक एरिया था मोहम्मदी कॉलोनी, वहाँ पे जो मेरे दादाजी थे उन्होंने वो घर लिया और वो डबल स्टोरी घर था। ऊपर वाला पोर्शन हम लोगों के पास था, नीचे वाला पोर्शन जो था वो चाचू लोग वहाँ पे रहते थे। अक्सर इस तरह होना कि जो हमारा कमरा था वो एक बड़ा कमरा था, उसके दरमियान में एक पर्दा लगा होता था। पीछे बर्तनों वाली अलमारी, वो जो एक पेटी होती है लोहे की जिसके अंदर अरजाइयाँ और खेस रखे जाते हैं, जैसे वो एक क्लासिकल किस्म का पहले कल्चर होता था कि आगे मतलब आप लोगों का बेड है, वो शीशा देखने वाला ड्रेसिंग टेबल है, और वो उस पर्दे से पीछे जो है ना वो सारी जो फजूलियात है ना, जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते वो पीछे, खेस भी पीछे, रजाइयाँ भी, सर्दियों गर्मियों के कपड़े भी, वो स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल हो जाता था। और वही टाइम बड़ा अच्छा टाइम होता था कि लोग एक कमरे में भी अपनी ज़िंदगी बसर कर लिया करते थे, बड़े बड़े घर नहीं होते थे। तो सर्दियों में हम लोग उस कमरे में सो जाते थे। मतलब हम 4 भाई जो थे वो नीचे ज़मीन पे महमदी बिस्तर वाला निज़ाम चला लेते थे और गर्मियों में हम लोग सहन में अपनी 4 पहियाँ मतलब गुजारा हो जाता था। तो जब सर्दियों में हम अंदर सोते थे ना, तो पीछे जो बर्तनों वाली अलमारी थी ना, तो उसमें वो जो अम्मी को जहेज़ में वो चीनी के बर्तन मिले हुए थे ना, वो पिर्च, वो प्यालियाँ, तो वो कड़कड़ मतलब हिलने की आवाज़ आती थी कि वो बर्तनों वाली अलमारी हिल रही है। इसी तरह से फिर अगर मेरे फादर जो वो बेड पे सोए होते थे तो वो बेड हिलना शुरू हो जाता था। और ऐसा नहीं है कि इंसान मतलब अपनी मूवमेंट कर रहे हैं या करवट ले रहा है तो वो बेड हिल रहा है, वो अच्छा भला बेड हिलने लग जाता था। सही। हम लोग ना बहुत ज़्यादा डर गए, ये 2012-13 की बात है। उसके बाद फिर हम लोग मतलब रात को अक्सर जाग जाया करते थे, इस तरह फील होता था कि कमरे के अंदर कोई है। फिर अचानक से तकरीबन 6-7 माह के बाद ये हुआ कि हम लोगों के कपड़े गायब हो गए। एक दीवार के अंदर वो खड्डा मार के एक अलमारी बनी हुई थी, उसके ऊपर लकड़ी का दरवाज़ा था, तो वही हम लोगों की कपड़ों की अलमारी मतलब थी, उसके अंदर ही कपड़े सारे भाइयों के होते थे। तो उसमें से कपड़े गायब हो गए। सारे तो नहीं, कुछ कपड़े गायब हो गए। तो मैं पतंग उड़ाने के लिए छत पे चढ़ा, तो वो जो कपड़े थे ना वो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद उनकी बॉल बनी हुई थी। खैर वो मैं ले आया और वो धो के हम लोगों ने फिर से डाल लिए। तो इस चीज़ को मतलब भूल गए सारे, कोई पता नहीं था कि ये मतलब ये भी हो सकता था कि किसी की शरारत हो, बच्चों में से किसी ने ये कर दिया हो कि बॉल बनाई खेलते खेलते वो किसी ने छत पे फेंक दी। कुछ अरसे के बाद ना फिर यूं ही हुआ कि मेरी कुछ पैंट शर्ट्स और मेरे भाई की कुछ कपड़े वो गायब हो गए। हम लोगों के जो सामने थे वो प्रोफेसर, 2 भाई थे वो प्रोफेसर थे, उनके घर में ज़्यादातर लोग जो थे ना वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वाबस्ता थे। उन लोगों, वो आंटी जो थी ना वो हमारे घर सुबह सुबह आई वो कपड़े लेके, तो उन्होंने कहा कि ये देखिए ये कपड़े आप लोगों के हैं। तो हमने कहा जी बिल्कुल ये हमारे कपड़े हैं, तो ये आपके पास कैसे गए? तो उन्होंने कहा ये छत के ऊपर बॉल बनी हुई थी। तो फिर से मतलब इग्नोर कर दी चीज़ कि बच्चे खेल रहे होंगे तो वो एक दूसरे को बॉल मारते हुए सामने वालों की छत पे। तो वैसे ही इग्नोर करने वाली बात तो नहीं थी वैसे भाई, लेकिन क्या किया जाए, दोबारा भी बॉल बन के दूसरों के घर में गई। तो ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चे आते थे छोटे घर में, तो वो आपस में खेलते खेलते वो आपने आप लोगों ने यही ख्याल किया होगा। हम लोगों के मतलब यही ख्याल किया जाता। तो उनको क्या तुम्हारे कपड़े मिलने थे? ये वो सीन होता है ना कि
इस तरफ नहीं सोचना कि यार बस किस तरह हाँ, और साइंटिफिक उस रीजन तरफ होगा। लेके ही नहीं जानी, मतलब वह अपनी भी रहे सोच ये। के जिन हो सकता है। मेरे assumptions होती है ना कि कपड़े किधर गए, जिन ले गया, नहीं चुड़ैल ले गई, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गई, assumptions होती है ना हर चीज़ की। तो हम लोग ना वो assume भी करना, मतलब हिम्मत नहीं थी कि assume करें। वेल हुआ इस तरह के फिर तीसरी बार जब ये मामला हुआ ना, तो हम लोगों के 4-5 घर छोड़ के छठा घर है ना जो हमारे मोहल्ले में, वो उन्होंने ना मेरी शर्ट पहचानी कि ये ना जिम्मी की शर्ट है। तो वो आंटी आई और उन्होंने कहा कि ये हमारी छत पे ना कपड़े पड़े हुए थे, तो ये बॉल बनी हुई थी। और वो ऐसे नहीं थी कि मतलब गांठ लगा के बॉल, वो प्रॉपर एक वो बनाई होती थी, गठड़ी टाइप बनाई होती थी। खैर वो फिर अब्बू जो हैं वो मेरे थोड़े देवबंदी सोच के हैं और वो तबलीग, तो वो गए एक मौलाना साहब के पास। तो उन्होंने फिर कहा कि आपके घर में ना बच्चे हैं, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अपने घर को ना साफ़ सुथरा रखा करें, ये कोशिश किया करें कि गंदगी ना हो घर में। तो वो अगर आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे ना, तो फिर आप लोग उनको मतलब मत छेड़ो ना। तो वही हिसाब आ गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं जब हमने अजानें दी थी। हाँ, मतलब हम लोगों को कभी उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया था। बर्तनों वाली अलमारी हिलती थी, कोई उन्होंने ये नहीं इशू नहीं था, कोई इशू नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हम लोगों के घर में से कोई बीमार नहीं, कोई नुकसान नहीं किया था। वैसे भी आप कह रहे हो ना, पहली दफ़ा जब आप शिफ्ट हुए थे तो उसके बाद बर्तनों की आवाज़ें आती थी। हम लोग के 7-8 महीने बाद दूसरा इवेंट हुआ था। 55 साल पहले यहाँ पे हुए थे। तो ये होना एक दफ़ा आप ये कह रहे थे ना 2012-13 में। कि एक दफ़ा आप ये कह रहे थे कि एक दफ़ा बर्तनों की आवाज़ आई, उसके बाद 5-6 महीने बाद जाके एक इवेंट हुआ। हाँ, इसका ये मतलब ये कपड़ों वाला। कंसिस्टेंट नहीं होता था। नहीं, बीच में होता भी था बर्तनों की हिलने की आवाज़ें। तो आज और हम लोग इतने इस चीज़ के यूज टू होते थे कि सोए हुए अगर हिलती थी ना अलमारी, हम लोग उसको इग्नोर कर दिया करते थे कि पता है ठीक है ये रोज़ की बात। ऐसे ही होता है। अब मैं सोया हुआ था, तो मैं रात को ना मतलब वॉशरूम जाने के लिए उठा, सर्दी थी। तो मेरे पास है ना ग्रीन कलर की, जैसे एक वो धुआं जाता है ना, एक ऐसे साया टाइप कोई चीज़ जाती है, तो वो ग्रीन कलर की ना ऐसे कोई चीज़ गुजरी। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, तब बचपना था, 12-13 में मेरी एज 15-16-17 साल होगी, लेकिन हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी थी वो चीज़ें देख देख के, तो मैं उठ के ना गौर से उस चीज़ को देखने लग गया। अच्छा। मतलब मुझे डर नहीं लगा। और रात को मतलब मैं वॉशरूम जाया करता था, मतलब जहाँ पे हम बैठे हैं ना, यहाँ से कोई 30-20 फीट की दूरी पे हमारा वॉशरूम होता था। वो एक कंबाइन सा वॉशरूम होता था तब, मतलब ये देसी टाइप हमारा घर था। अटैच वॉशरूम वाला तो ट्रेंड था नहीं। वही उस साइड से। अच्छा, ये बहुत इशू होता है यार इस तरह घरों के अंदर ना। हाँ, और कोने में होता है। ओ यार ये, और एक पोर्शन में एक ही वॉशरूम होता है, वो सबने वही यूज़ करना है। और वॉशरूम नहीं, आपने अगर शॉवर लेना तो वो भी वहीं पे लेना है, और वॉशरूम भी वही है। ये तो अब आगे ना ट्रेंड के अटैच होना चाहिए, और ये खूबसूरती और फैसिलिटेशन, खूबसूरती और वो एक ना कल्चर था। ठीक है, वो घर सीधे लैंटर वाले घर होते थे घरों में। तो लें जी, अब वो मैं उसको बड़े गौर से देख रहा हूँ, और वो साया ना कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो वो डर वाली फीलिंग नहीं आई कि मैं उठ के मतलब या तो चीखना चलाना शुरू कर दूँ या मैं किसी को उठा लूँ। मैं आराम से उठ के मैं वॉशरूम करके आके सो गया। कितनी अच्छी बात है, यानी कि आपने मैंने तंग ही नहीं किया, उनको नहीं तंग किया कि मैं वो करूँ। फिर उसके बाद तो वो मतलब बहुत दिनों के बाद ये मामला होता था, तो मैंने कहा यहाँ तो बच्चे वो बड़े हो गए हैं, या फिर अब वो मतलब फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, अब उनको कोई एक नई गेम चाहिए। तो वो मैंने पढ़ा था कि ये जो जिन होते हैं ना, अच्छे जिन, इनके भी बच्चे होते हैं, तो ये भी खेलते भी हैं, खाते पीते भी हैं, इस तरह से मैंने पढ़ा था। तो वो जितने मुंह होते हैं उतनी बातें होती हैं। तो लेकिन उन्होंने ना, उन जिन्नों ने या वो जो भी अल्लाह पाक की मखलूक थी, तो ये सुनने में आता है कि जो जितने इंसान है ना, इनसे पता नहीं कई 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा मखलूक़ात हैं। तो भाई ये ऐसा कमरा जहाँ पे 9 बंदे नहीं रह सकते, वहाँ पे 1000 जिन कैसे फिट आ सकते हैं, आते हैं यार। ये देखो ना, एक कुदरत है ना, कुदरत का अल्लाह पाक ने ये ना अल्लाह पाक की शान है। अब समुंदर के नीचे कितनी मखलूक़ात हैं जो हमने कभी सोचा तक नहीं, इमेजिन भी नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह से ये जो जिन्नात और ये चीज़ें हैं ना, ये भी अल्लाह पाक की एक मखलूक है। अगर हमारे इर्द गिर्द भी रहते हैं तो हम लोग भी तो रह रहे हैं ना अल्लाह की ज़मीन पे, तो उतना ही हक़ मैं समझता हूँ उन लोगों उनका भी है। हाँ, तो ये सारी स्टोरी थी। उसके बाद फिर वो कपड़े तो कभी गायब नहीं हुए।
हाँ अलबत्ता हमारी जो छत थी ना, उस एक कमरा आगे था, दरमियान में सेम था और एक कमरा पीछे था। उसकी छत पे ना अक्सर मुझे ऐसा फील होता था कि कोई ना ईंटें गिरा रहा है उस बनेरे से, उस मतलब साइड पे जो बनेरा होता है ना, कोई गिरा रहा है वो ईंटें। सही। फिर वो ईंट उठा के उस बनेरे के ऊपर दोबारा रख रहा है। तो ये चीज़ें ना मैंने उस घर में बड़ी देखी। कंस्ट्रक्टर जैन कंस्ट्रक्टर टाइप के। तो ये कहा जा सकता है कि पहले वो बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते थे, फिर वो ईंटों के साथ या पत्थरों के साथ वो मशगला उनका मशगला चेंज हो गया। तो ये मेरी स्टोरी थी जी। और इस स्टोरी में मतलब मैंने पास से कोई चीज़ ऐड नहीं की कि हम पॉडकास्ट में हैं तो मैं कोई कोटेड कर दूं उसको। वैसे ही हमारा थीम ही रियल लाइफ स्टोरीज पे है, तो फिर लेकिन उसके बाद फिर जब वो हम उस घर से निकले ना, तो फिर मुझे खौफ आने लग गया था। फिर अक्सर लाइट जाती है तो टीवी के अंदर थोड़ी सी वो पावर सप्लाई के अंदर बिजली रह जाती है ना, हाँ। तो उससे भी खौफ आने लग गया। तो वो खौफ आना शुरू हो गया था। लेकिन जब हम उस घर में थे, वाक़यात हो रहे थे, तो खौफ नहीं था। हम सिक्योर फील करते थे वहाँ पे ना। कितना टाइम हो गया वो घर छोड़े? वो घर छोड़े वो हमने 2020 में छोड़ा था घर। उसके बाद फिर हम 2 घरों में रेंट पे भी रहे। अभी हमने तीसरा घर अपना भी लिया। लेकिन अब मतलब मैं आपको हकीकत बताऊं तो अब खौफ आता है। अब मैं अपनी लैब में भी बैठा होता हूँ ना, तो मुझे वहाँ भी अक्सर खौफ आता है कि कोई आवाज़ आई है या किसी ने पीछे चेयर पे ना ऐसे हाथ रखा। असल में वो पता है, एक खौफ की वजह मैं थोड़ी सी मुझे लगता है इसलिए होता है कि यार आप अगर किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो ना जहाँ पे आपके साथ ये वाक़यात हो चुके हैं, और वहाँ पे आपको पता है कि यार मखलूक इस किस्म की है, आप उनसे एडजस्टमेंट कर लेते हो, एडजस्ट हो जाते हो आप। अब आप जगह छोड़ के नई जगह जा रहे हो ना, वहाँ पे कुछ होगा ना, आपके ज़हन में होगा यार ये वो वाले तो होंगे नहीं, फियर ऑफ, हाँ, ये नहीं होंगे, नुकसान वाले, फियर ऑफ अननोन होता है ना कि अब ये पता नहीं कैसा। वो कोई भी जिन हो तो बहरहाल आखिरकार ये बात है कि वो अल्लाह पाक की मखलूक है। तो अगर वो बुरे जिन हैं या वो अच्छे जिन हैं या वो कोई भी फरिश्ते हैं या कोई भी मखलूक़ात है, तो वो बनाई तो फिर जिन्नी। वुड यू लाइक टू एलेबोरेट मोर? वो आप जो कह रहे हो कि आप अपनी लैब में जब बैठे होते हो, उधर भी आपको महसूस होता है कुछ? हाँ, वो वहाँ पे अगर कोई चीज़ नहीं भी है ना, तो वो मेरा एक मतलब एक खाली स्लेट थी ना, खाली पेपर था बचपना, तो उस खाली स्लेट पे एक चीज़ लिखी गई है वही। तो अब वो सारी लाइफ जब भी मैं इस कंडीशन में बैठूंगा ना कि बंद कमरा और सिर्फ वहाँ पे मैं ही हूँ, मुझे ये फील होगा कि है। अच्छा अच्छा है। तो अब हम लोगों का जो एरिया है ना, वो उसके पीछे आर्मी की सारी ज़मीनें हैं। तो वो बहुत अरसे से तकरीबन 200-250-300 साल से हैं, जब से सरगोदा आबाद हुआ है वो वहाँ पे खेत है। और ये आबादी तो अब हुई है, ये पिछले कोई 10-12 सालों में। पहले तो वहाँ पे सारा जंगल होता था, ये सारा हाली था, ये सारा भी हाल था। सरगोदा सिटी हाली थी। बहुत एरियाज थे जो ज़्यादा फैसली ग्रोव में बहुत खेत थे। तो वो भी मतलब कुछ फैक्टर है, होती हैं भाई चीज़ें, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। ही इज़ द सेम पर्सन जिसके साथ मैं ग्रो किया हूँ स्कूल में। हमारे सामने हर चीज़ बिल्ड अप हुई है। हाँ, हम एक तो पता यहाँ पे ना, यहाँ पे कैंची मोड़ पे सिर्फ हमारी वर्कशॉप होती थी, इर्द गिर्द खेत ही खेत। ऐसी है, जब हमारा घर बना ना तो उस टाइम थी आपकी यूनिवर्सिटी रोड है, ये कच्ची हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल, कोई दुकानें। और उनसे हमारा घर है ना, इसके इर्द गिर्द सारे किक्कर थे। वो उस किक्करों के दरमियान में एक हमारी कोठी हुआ करती थी। हमारे घर की गली बंद है ना आगे से, अब उसके पीछे काफ़ी कुछ है। बाबे वो सारा सुनसान होता था, इवन के भावल वैली सारे खेत होते थे। ऐसे यार मिसाल के तौर पे आपकी उनसी अभी ये बन रही है अपना सोसाइटीज बन रही है, सारा जंगल में बन रही है ना, ये जगह सस्ती होती है तो लेके कटाई करते हैं। हमारे पीछे मुझे याद है, मेरा बचपन था, हम यानी पीछे जाते ना, जिसको अब ये बिस्मिल्लाह होम्स 2 कहते हैं, उस जगह पे खेत हुआ करते थे। मुझे बड़ा याद है, हम उधर जाते होते थे खेतों के अंदर। तो अब वहाँ पे देखो घर बन गए। चलो रजी, आपकी बारी। ठीक है। मेरे माइंड में यार है, हम तो बोलते रहते हैं। मेरे माइंड में है, मेरे नाना अबू ने मुझे सुनाई थी कहानी, वही सुना देता हूँ आपको। सुनाओ, हम लेस खाते हैं। जो हमारे नाना अबू है ना, वो माशाल्लाह से बड़े अल्लाह लोग थे। ठीक है। मेरे नाना अबू के जो वालिद साहब थे ना, वो रात को जिक्र किया करते थे रात को। वो कहते हैं जब वो रात को जिक्र करते थे ना, तो रात के एक पहर पे ना, जब वो अल्लाह 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 जिक्र करते थे, तो रात का एक पहर होता था जिसमें उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा, उसकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा गूंजती थी, गूंजने लग जाती। हाँ, गूंजने लग जाती थी, और लोग काफ़ी दूर तक उनकी आवाज़ सुनते थे।
रात को 2-3 बजे, तो वो जिक्र कर रहे होते थे ना, कोई एक ऐसा पहर होता है जिसके अंदर ना आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती थी, तो लोग इस बात को ना महसूस भी करते थे। पीछे नज़र आया कुछ, वो पीछे बाहर में भी खाऊंगा। तो लोग बहुत ज़्यादा उसको नोट भी करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू हो गए। ठीक है, एक दफ़ा नाना बू मुझे कहते हैं कि एक आदमी आया मेरे बाबू, उनके अबू के पास, बाबू कह रहा हूँ, नाना बू कहते हैं कि उनके पास एक आदमी आया, तो वो कहते हैं कि हमारे घर में ये बात हो रही है। मैं सुन रहा हूँ ब्रदर। अच्छा, जंजुआ साहब माजरत लोग तो ना हो जाते हैं। वो आदमी कहता है कि ना मेरे ऊपर काफ़ी दिनों से ना, वो आदमी खुद चल के आया था, वो कहता है मेरे अंदर एक चीज़ है जो मुझे ना बहुत हिंडर करती है, आम रूटीन में मुझे बहुत तंग करती है। हिंडर, हाँ जी, मतलब तंग करती है। ओके। तो ये आम नॉर्मल रूटीन में भी ना घर में बहुत हमें तंग करती है, तो हमारा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता अब जीना मुश्किल कर दिया इसने। तो मेरे नाना अबू के जो अब्बू हैं ना, उनके बकौल ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा तो वो चीज़ उनके सामने आ जाती है। कुछ लोग ऐसे करते हैं तो वो हाज़िर हो जाती है। फिर उनसे पूछा गया कि यार तुम इनकी जान क्यों नहीं छोड़ रही हो, क्या सी? तो नाना अबू कहते हैं हम भी सारे फिर उनके पास थे, तो हमने सारी वो स्टोरी सुनी, किस तरह उसने इनसे क्वेश्चन किए गए, फिर उसने किस तरह उनको ना जवाब दिए। नाना अबू के जो अब्बू हैं ना, उन्होंने उनसे ये पूछा कि आप ये बताओ आप इसके ऊपर क्यों आशिक हो और ये इसके ऊपर कैसे तुम आए हो? वो कहते हैं कि इसने ना कोई ऐसी हरकत की थी जिसकी वजह से ना हमें बहुत गुस्सा आया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप उस दिन बता रहे हो आप किसी वाइड जगह पे जाओ तो वहाँ पे इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी और इस तरह, तो हम इनकी फैमिली के ऊपर ना हम बसेरा कर गए। तो वो कहते हैं कि हम इनकी फैमिली के ऊपर, इस फैमिली के ऊपर अभी बसेरा नहीं किया, हम तो 700-800 साल से इनके ऊपर बसेरा करके बैठे हैं। ठीक है, चलता है। हाँ, वो कहते हैं हमारी एक एक जिन, कहते हैं हमारे एक एक जिन की। तूने नोट किया पहले? किसी ने पहले नोट किया था? क्या किया? मैंने किया, मैंने बाद में स्टोरी पूरी कर लो, उसके बाद बताऊंगा। तो वो कहते वो हैं ऑन करो, ऑन करना, कैमरे से उस तरफ चला जाना। क्या करना है? ऑन लाइट बाद में बताते हैं। अच्छा, अब और देख के आजा। फर्क चला गया हुआ है। निकाल आए थे, वो मेहमान ही आ रहे थे। बस फिर ठीक है। पर वो 2 पे वो अल्लाह हाफिज़ करके गया। तो अब वो कह रहे हैं कि हमारे ना जो हमारा सिस्टम होता है ना, सॉरी ब्रदर, सॉरी, हमारा जो सिस्टम होता है ना, हमारा एक एक जो आदमी होता है ना, उनकी अपनी फैमिली के अंदर 900, 1000, 2000, 3000 साल पर उनकी एज होती है। ये जिन्नात था। हाँ, जिन्नात की। वो कहते हैं कि हमें तो सारी हिस्ट्री बंदों की पता होती है, हमें हर चीज़ पता होती है। हाँ, एज काफ़ी होती है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ और पढ़ा, तो वो कहते हैं कि अब आप इनकी जान छोड़ोगे कि नहीं? तो मैं यार कुछ ऐसा पढ़ूँ कि आप लोगों को तकलीफ़ हो, फिर आप वो जला भी देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि जिन कहने लगे कि हमें आपकी ताकत का अंदाज़ा है, हम जब आपके एरिया के अंदर आए हैं ना, तो हमें पता चल गया था कि ऊपर क्या क्या है, क्योंकि उनको आइडिया हो जाता है कि जो फरिश्ते नूरानी मखलूक होती है ना, वो उनके ऊपर एक, तो वो कहते हैं, हाँ, वो कहते हैं उन्होंने टू द पॉइंट बता दिया, हाँ, हम इनको छोड़ने के लिए तैयार है, तो आप हमारे लिए ये बताओ। फिर नाना अबू वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, तुम अगर नहीं हो मुसलमान तो मुसलमान हो, जो मेरे पास रह लो, तो मैं तुम्हारी ड्यूटीज़ लगाता हूँ। कहते मान लिया। वो कहते हैं ठीक है, हम भी अब, वो उधर से आवाज़ आ रही है जो ऊपर सो रहा है, तो हम भी इस बंदे से ना जान छुड़ाना चाह रहे हैं, जिस बंदे ने इनके ऊपर जादू करके जिन मंगवाया। तो हम इसके चुंगल से आज़ाद होना चाहते हैं। मैं हम आपके डेरे पे ना इबादत करने में और अपनी ना ड्यूटी लगाने में अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने फिर उनसे जान छुड़वाई उनकी। नाना अबू कहते हैं कि मैंने ना अपने पास उसकी ड्यूटी लगवा ली है। तो इस तरह ये होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, इन्होंने जिन्नात को फिर आज़ाद करवा के अपने पास रख लेते हैं। फिर इनसे अल्लाह ताला या ये नेक जो बंदे होते हैं ना, ये या फिर अल्लाह ताला इनके ज़रिए ना कोई काम इनको देते हैं या ज़िम्मेदारियाँ इनकी बढ़ जाती हैं। सही सही, अच्छा, ठीक है।
ओके। अब मैंने तुम लोगों को वो सुनाया वाक़या वो जिसमें वो हमने पहले दिन मैंने शायद सुनाया था, जिसमें एक बच्चे के सरहाने के नीचे तावीज़ रख जाते हैं, जिसमें जादू उल्टा पड़ गया था। हाँ हाँ हाँ। वो मैंने इनको तो नहीं सुनाया। नहीं नहीं भावे, ये मैंने एक स्टोरी और रियल लाइफ स्टोरी है ये भी, और ये पुराने वक्तों की बात है। ये पता है पहले जो होते थे ना लड़के, वो ज़रा परवाह करते थे, घर उठते थे जागते थे, घर की पहले सेटिंग करते थे, फिर अपने कामों को जाते थे, घर वालों का हाथ बिठाते थे। तो ये कहानी जिन्होंने भेजी है ना, वो कहती हैं कि हमारे यानी कि मेरे दादा अबू, उनकी मामा, अब मेरे दादा अबू एक दिन क्या होता है, सुबह उठे हैं और ऐसे ही मैं नहीं पहले उठे ही जागे ही नहीं है, तो दादी अम्मी ना परदादी अम्मी परेशान हुई हैं कि यार ये क्या लाइक पहले तो ये सुबह जल्दी जाग जाता फजर के वक्त, वो उन्होंने जाके उन्हें उठाया कि सूरज निकल आया, उठो पानी लेके आओ। अब उनके दादा अबू उठे हैं, बिस्तर सही किए बगैर ऐसे ही उठ के चले गए हैं। अब दादी अम्मी परदादी परेशान कि यार लाइक पहले तो ये अपना बिस्तर बनाता है, अपना कमरा सेट करता है और फिर कहीं निकलता है, आज ये ऐसे ही निकल गया। उनको थोड़ा सा मसला लगा, तो उन्होंने क्या कहा, चलो मैं खुद सेट कर देती हूँ। तो उन्होंने उनका बिस्तरा ठीक करना शुरू किया। तो बाबे वो क्या देखती हैं कि जो उनका सरहाना है ना उनके दादा अबू का, उसके नीचे एक तावीज़ पड़ा हुआ है। और वो कहती हैं कि मैं तो ऐसा कोई तावीज़ लाई नहीं, ये कहाँ से ये कहाँ से। और वो ज़रा अल्लाह वाली थी, उनको नॉलेज था। वो जैसे ही दादा अबू घर आए हैं तो और उस वक्त दादा अबू थे कोई 14-15 साल के। अच्छा हाँ, यानी कि पहले की बात। अच्छा तो इन्होंने फिर उन्होंने तवीज़ के साथ कुछ नहीं किया। बताता हूँ होता क्या कि दादी अम्मी कहती हैं, बड़े दादी अम्मी ये पर्ची पकड़ो, और तुम्हें पता खूह हुआ करते थे गांव में, तो वो कहती हैं जो एंड वाला खूह है ना उसमें फेंक के आना तुमने, और जो मर्जी हो जाए पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसके मैं तुम्हें बताता हूँ पीछे मुड़ के देखना क्यों मना किया गया। होता क्या है कि ये निकलते हैं और रास्ते में उनका दोस्त मिल जाता है। अच्छा। वो कहता है कि किधर जा रहा है, अब ये कहता है कि अम्मी ने एक काम का है वो करने जा रहा हूँ, खूह तक जा रहा हूँ। वो कहता है मैं भी नाल जाना फिल्म। ये बड़ा कहते हैं ना जाओ मुझे अकेले जाने दो, वो नहीं मानता। वो दोनों फिर भी किसी ना किसी तरह वो दोनों जाते हैं, इनके दादा अबू खूह के अंदर तावीज़ फेंकते हैं और वापस को चल पड़ते हैं। अब पीछे ना देखने की शर्त थी, और इनको तो कोई आवाज़ नहीं आई, इनके दोस्त को आई है। कहते हो यार तूने आवाज़ सुनी है? कहते हैं कौन सी आवाज़? कहते हैं ऐसे लगा कोई बहुत बड़ी चीज़ गिरी है ढा, और लाइक अब इनको अपनी माँ का हुक्म याद था, तो पीछे मुड़ के इन्होंने उसको नहीं बताया यार तुझे भी आवाज़ आई तूने पीछे नहीं देखना? नहीं बताया यार, वो बताना ही नहीं था कि तावीज़ फेंकने जा रहा हूँ। यार ये चीज़ नहीं बतानी होती, ये बता। अब उस बंदे ने गलती कर दी, उसने पीछे देख लिया। बाबा जी इनके दादा अबू को तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उस बंदे की बच्चे की नसें फट गई हैं सारी, खून निकल रहा नसों से, और तीसरे दिन वो बहुत हो गया। तो हुआ क्या कि कुछ दिन बाद ना उस लड़के की माँ रोती हुई इनके घर आई है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कहते हैं क्या हुआ? कहती हैं कि मेरी नंद के बेटे ने आपके बेटे के सरहाने के नीचे जेलसी में आके ना एक तावीज़ रख दिया था, उसका सिला इनके बेटे को भरना पड़ा। उल्टा पड़ गया। लाइक लोग जेलसी में आके ऐसा, यार वही हम जो अगले दिन बात कर रहे थे, बच्चे बच्चे आपस में कर देते हैं इस तरह। वो एक मामे के और वो था ना कि वो जो घी के अंदर जहर मिलाया है, वो एक केस वो भी बच्चों ने किया था। बच्चों ने किया। मुझे कहीं जा रहे हो? यहाँ जा रहे हो? ओके जानी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। कंट्रीब्यूट किया ये भी बेस्ट है यार। कर जाए। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय।
इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग अपना कंटिन्यू रखें। हमदी वाली स्टोरी भी सुना ही दें। नहीं यार, वो फिर कभी। ओके, सी यू। तू उधर हो जा, ये चेयर पीछे कर देते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा उधर हो ना। अच्छा, बंदेशा फ्रेम से बाहर जा रहा है, तू थोड़ा सा उधर हो। कितना टाइम और थोड़ा सा। कितने टाइम की हो गई है? अभी तो स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा और उधर हो। तो 2 स्टोरीज हुई हैं अभी। जो मैंने अभी थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे तो चला कर जाए, लेते हैं। तो चला जाए। हम दो तो भाई बैठे हैं। तो अभी तुम्हें मैं बताता हूँ, मैं इसको अलाउ मी, यश गो फॉर इट, फिर बारी बारी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जादू से ना हमारा बड़ा पुराना वास्ता था, बहुत ज़्यादा पुराना। अब ना मैंने पहले ही बताया था कि मैंने पहले ही बताया था बदला ले रहा है भाई। ये तू सुना रहा था तो ये चिप्स मुंह में डाल के ना। हाँ यार, मेरी आवाज़ ना है अंदर। नहीं, मैं देखा था बाद में बात कैसे आएगी। बड़ी कूल आवाज़ आनी थी वैसे। हाँ, गंदी खड़ाच खड़ाच खड़ा खड़ाच है, खड़ाच। तूने वीडियो नहीं देखी वो वाली? ASMR हाँ, शिव भाई ये ऐसे हमारा बड़ी अच्छी करेगा यार। अच्छा यार, बहुत लेवल की तुम करेगा। लोग ना हमेशा मेरी बात पे आगे नहीं जाते हो यार। अच्छा, यार वैसे बता, फिर तूने टूर पे जाना। टूर का क्या करना है यार? मैं नहीं जा रहा। नहीं सही में या एक मुश्कपुरी। अभी बता दे, तू मैं सारा कुछ बता दे, तू मैं बता दे पहले ही। यार डोनेशन आ जाए क्या पता। हाँ, पैट्रियन का बना ले लिंक, पैट्रियन। जो भी है स्पेलिंग सेम ही है, समझ आई ना आप लोगों को बात? स्पेलिंग एक ही है। पैट में PE होता है और PAT होता है, पैट्रियन। हाँ। अगलों को समझ आ गई। अच्छा, ये अब्दुल्ला वही- भाई आगे क्या होता है? ये अच्छा बंदा है। तो तुझे मजदा पसंद है ना? मजदा नहीं। आप बताओ। यार वो मेरी बात सुन रहा है, तू नहीं सुनना चाह रहा। अच्छा, चैनल अच्छा एक मिनट, तूने बताना था कि पीछे क्यों नहीं देखना चाहिए। हाँ। मैंने ना गोश्त का सदका बढ़ा दिया ना, जब मसला बना हुआ था ना, तो हमारे घर वाले जाते थे थोड़ा ऊंचा बोलो। गोश्त का सदका देते थे। उसका ये तरीका होता, सबसे पहले तरीका ये होता है कि आपने उल्टा खड़े होकर अपने सिर के ऊपर से चीज़ फेंकनी होती है। दूसरा ये होता है कि जो मर्जी हो जाए ना, इवन के पीछे से आपकी आवाज़ें देना, वो गालते सोना एंज कर, या आपका अपना ही है, आप तेज चल रहे हो तो आपसे थोड़ा सा पीछे रहेगा, वो भी आपके पास, आपने नहीं रुक, आपने पीछे ही देखना, रुकना नहीं है, आपने वहाँ से निकल जाना है। दूसरा ये चीज़ होती है कि ये चीज़ें बिल्कुल वीराने के अंदर करनी होती हैं, जहाँ पे इंसानी जो उनकी आमद रफ्ता है वो बहुत कम हो, वहाँ पे सदका देना चाहिए। हाँ, जिसमें ज़्यादातर ये कब्रिस्तानों के अंदर देते हैं। ठीक है, कब्रिस्तानों में भी ये नहीं कि भाई ये अंदर बढ़ते गए बुए के अंदर फेंक दिए, ही नहीं, क्योंकि उसके एरिया के पास से भी गुजरना जो सा होता है ना, वो भी बहुत डेंजरस होता है। ओए तेरी ये बात सुन के मैं नेक्स्ट वीक सुनाऊंगा। तो मैं इसका थोड़ा सा बताता हूँ कि पास इसको, यानी कि इस तरह की जगहों पर जो चीज़ों को फेंकना होता है। एक बंदे ने हमारे होते, अच्छा आप लोगों को पता है कि सराइकी पट्टी जो सी है ना, वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हैं। आप खाने वाले मुल्तान ये इस साइड में चले जाओ ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हैं। तो यहाँ उधर ये वाक़े अक्सर सुनने में बड़े आपको बड़ी इजीली मिलते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे खुला इलाका है। अच्छा, अब वहाँ पे एक बंदे ने क्या चवल मारी, तो सदके देने के ना मुख्तलिफ तरीके हैं कि सिरियाँ देते हैं, गोश्त देते हैं, कभी कोई चीज़, तो ना इसमें ये चीज़ें होती हैं। तो तो इसको थोड़ा सा टच भी करेगा, स्टैटिक का इशू है ना, हाँ, वो शोर आता है। तो अब क्या सीन बना कि उस बंदे ने क्या चवल मारी, कूड़ादान था, उसने कूड़ेदान के अंदर वो फेंक दी चीज़ सदके की, यही ना। तो वहाँ से एक बच्चा गुजरा है। अब वहाँ पे आप खाने वाली साइड पे चले जाओ, मुल्तान वाली साइड पे चले जाओ, वहाँ पे गलियाँ बड़ी तंग हैं। ये बड़े शहर जो पुराने हैं ना, इनमें गलियाँ बड़ी तंग होती हैं। तो अब वो कोई बच्चा उसके ऊपर से गुजर गया, उस बच्चे के साथ इतना कोई मसला रहा है ना, तो हमारे यानी वो तो इलाके उनसे वहाँ पे इलाके होते हैं, वहाँ पे खबर फैलती है, देर नहीं लगती, तो बड़ा वो इशू वगैरह बना। तो मैंने पर्सनली तौर पे खुद ही भी फेंके हैं और बड़ा डर लगता है। मैं बड़ी मजे में भागता हूँ, बहुत डर लगता है। और जब फेंकते हो ना, आपको पता, अब ये गोश्त अगर अब आप फेंकते हो, इसका होता क्या? कभी ये चीज़ पूछी है कभी किसी से कि यार हम चलो ठीक है ये गोश्त या सीरी फेंकने जा रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? हाँ, इससे इसकी रीज़न क्या है?
ये वो मखलूक अरे खाती भाई है। मुझे लाख में थोड़ी सी दर्द हो रही है, मैं उधर बैठ जाऊँ? आ जा। आप इधर आ जाओ थोड़ी सी। हाँ बंदे शाह भाई। ये अच्छा इसकी रीज़न है खाती है वो चीज़ खुराक के तौर पे इस चीज़ को खाती है। अच्छा ज़्यादा आगे ना हो, माइक बहुत सेंसिटिव है, मैं ठीक। पीछे इसीलिए होके बैठा। ठीक है ठीक, रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो अच्छा यानी इसकी एक रीज़न है टेक्निकल। देखिए मैं भी रिलैक्स होता हूँ। ये ठीक है। ये मैं तो रिलैक्स नहीं मैं तो। अच्छा जी मैं हाथ लाया ना उन्हें तेरे गोडे ਨੂੰ। तो अब ये समझ में वाक़या बता रहा हूँ, ये पिछले घर के ही है हमारे। तो काला जादू बहुत ज़्यादा आम हुआ था भाई, बड़ा बहुत सीन वगैरह था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो यार एक दिन क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा सेन बहुत बड़ा। हाँ दोपहर का टाइम है तो हम अंदर आ रहे हैं, पूरे सेन के अंदर यूँ पानी गिरता इकट्ठा, पानी पूरे सेन के अंदर पानी। हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा यार ये क्या सीन है, हमारी टैंकी का पानी भी इस तरफ नहीं गिरता। तो बड़ा अजीब सा सिनेरियो था, साथ प्लाजा था, वहाँ से भी नहीं गिरना। प्लाजा अपना चाबियाँ अपने पास हैं, एक्सेस ही नहीं किसी बंदे का रूफ तक। और आपको पता होगा प्लाजों के रूफ तक एक्सेस किसी बंदे का नहीं होता। नहीं होता, और पानी उनका बड़ा एक मैनेज तरीके से होता है। तो हम बड़े हैरान और परेशान हैं इस मामले को लेके। हमने इग्नोर कर दिया, इग्नोर किया। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा काले जादू के बारे में बताता हूँ कि दो मेरे सुनने में है कि अगर आप एक घर दाल आती है ना, दाल जो आप पकाते हो, इसका मतलब ये होता है आपकी रिज़्क़ में बंदिश हुई है, ठीक हो गया। जला हुआ पावा आता है तो किसी शख्स की जान खतरे में है, कुछ ऐसे ही ये हिसाब से है, मुझे डिटेल इतनी नहीं पता। तो हमारे घर के दिन क्या होता है, दाल का पैकेट आके गिरता है, फिर हम बड़े हैरान। अब मैं इस चीज़ के बारे में पूछा नहीं। यानी आप ये कह रहे हो जिसका दाल आती है इसका मतलब है जादू किया गया? जादू किया गया। अच्छा अच्छा। और ना अपना मैं तुम्हें थोड़ा सा बड़ा बताता हूँ, जो सर शफीक साहब शफीक तुम बता रहे थे बल्कि कि वो जी पता नहीं 1000 पीसों के ऊपर अबाउ इताज के दौर से चल रहे हैं। जब जादू पुराना हो जाता है साए में कन्वर्ट हो जाता है, बेशक वो आपके जानी नहीं है ना, आप की रिज़्क़ के लिए किया गया हुआ ना, अगर वही पुराना हो गया, आप इलाज नहीं करवा पाए उस चीज़ का, तो वो साए में बदल जाएगा, वो फिर पक्का आपके साथ रहेगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि जादू जितना पुराना हो जाता है ना, उतना ये असर इसका ज़्यादा हो जाता है। तो अब ना दादी जो सी थी मेरी, उन्हें पता था इन चीज़ों के बारे में ज़रा, तो उन्होंने पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दी। तो अब क्या सीन था कि हमारी ना एक नौकरानी आई है, वो सफाई कर रही है, तो वो बैठक में गई है, तो क्या देखती है, बिल्कुल अगर लाइन खींचते ना आप दरमियान में से, बिल्कुल हाफ इधर से ऐसे बिल्कुल साफ है, और इस पूरी तरफ खून है, पूरी तरफ खून है। जिसने किसी ने हाथ भिगो के या किसी ने छींटे मारे होते हैं खून के, पूरी आधी बेडशीट पर खून ही खून है। बड़े हैरान परेशान, भाई ये क्या सीन है। तो अब अच्छा, इसमें गलाजत बहुत होती है जादू के अंदर। सही है। आपके घर उसको मैं क्या कहूँ, बदबू आएगी। बदबू तो वो तो एक आती है। अच्छा, बदबू किस किस्म की होती है? सड़े हुए गोश्त और अपना सड़े अंडे की, इस तरह की बड़ी गंदी बू होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग होती है ना, वो इस तरह की बू होती है, और गटर की बू आएगी आपको। तो अब क्या सीन था कि उसके अलावा ना चूहों की मेंगने ये आती थी, ठीक हो गया। और कुछ केसेस के अंदर इंसानी गलाजत भी आती है घर के अंदर, तो वो बड़े ही, और इन चीज़ों से बड़ा बचा करें, ठीक है। कि एक तो ये है कि यार इसको उड़ाओ, ये किसिंग बग है, ये बहुत खतरनाक होती है। अच्छा, हाँ जी, ये अगर काट लेगा ना तो इन्फेक्शन हो जाती है इसको। ये वाइल्ड होगा, ये बहुत, इसको मार देना चाहिए। इसे मार देना चाहिए, क्योंकि अब लाइट है ना, लाइट के इन्फेक्शन ये आपको कहीं और नहीं काटेगी, यहाँ पे करके काटेगी। अच्छा। और ये वर्म आपके स्किन में है, मैं आज ही देख रहा था इसका ना, हम तो यहाँ पे इसको वैल्यू नहीं ना देते। ये आपकी आहो वर्म अंदर छोड़ देती है। हाँ जी, और डेथ भी हुई है लोगों की इससे काटने से। तो इसको मार देते यार।
अभी आएगी ना तो अच्छा, सेंसिटिव जगह पे किस करता है किस ये? करता है, हाँ, इसे किसिंग बागी कहते हैं। समझ आ चुम्मी गया। लेके वो अपने कहता है मत्थे इतना चाट प्यार देता है। फैलाने वाला कीड़ा कितना खतरनाक कैसे हो सकता है। और मैंने कहा यार ये तो यहाँ आम फिर रहा होता है। बहनचोद। ओए एडिट नहीं होनी ओए। अच्छा ठीक है तो सॉरी यार, हाँ पीप अब- डालो। बिल्कुल। तो अब मैं क्या बात कर रहा था? इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। हाँ, इन चीज़ों का सबसे बड़ी बात है ये है कि इन सब घर का कोई बड़ा बंदा है ना, वो इस चीज़ को हैंडल करे। कोई बच्चा या कोई नौजवान जैसे हम होते हैं, तो ये इस चीज़ को हाथ लगाने से भी ज़रा परहेज़ वगैरह करें। तो अगर ये आ जाए फिर इनको कैसे हैंडल करना चाहिए? यार एक तो होता है इनको घर से ना बाहर निकाल देना चाहिए और वो जगह अच्छी तरह साफ़ कर देनी चाहिए। इनको बाहर मैंने भी निकालना काले जादू के बारे में काफ़ी पढ़ा है। हम्म। तो ये जो काला इल्म करते हैं ना हम्म। यार, इतनी को गलाजत बहुत होती है ना, गलाजत होती है, बहुत गलाजत इन्होंने होती एक पाक जगह को नापाक करना होता है। है। बिल्कुल। इनके टारगेट्स में इनके होता है, टारगेट्स फिर में। जाके इनको ये काले इल्म का वो मिलता है। और ये नापाक करने के लिए किसका सहारा लेंगे? तेरे वर्गे मेरे बंदे जो किसी का सहारा लेने दे। यार मस्जिद जा रहे हैं उधर आ जाए, अच्छा, खुद इतनी हिम्मत नहीं करती नहीं। मस्जिद में जा ही नहीं यार, सकते वो। ज़्यादा जिन्नात का सीन होता है। हम्म, आपके जो घर के अब मैंने चीज़ें फेस की हैं कि आपके घर है, लोग है, उसका एक सेन है, उधर आपके अलावा किसी बाहरी बंदे की अप्रोच नहीं। आप सुबह उठते हो अगर वहाँ पे गिलास पड़ी है तो कहाँ से आएगी? कोई बंदा तो नहीं आएगा। जिन्नात होंगे, मेरी बात है। ऐसे ही तो जिन्नात ये चीज़ें कर जाते हैं। अच्छा तो ठीक मैं है। तो मैंने अच्छा मैंने एक बंदिश बुक आपकी रिकमेंड बात कर, तूने शायद पढ़ी हो। मैंने पढ़ी नहीं, मैं तो सारा एक्सपीरियंस किया बस। नहीं, लाइक एक बुक मैं कह रहा हूँ, एक रिकमेंड करूँगा, हाँ, उससे तेरे नॉलेज में बहुत बहुत इजाफा होगा। ठीक है। उस बुक का नाम ही काला जादू है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वो ये है लाइक राइटर बड़ा अच्छा है उसका। और मज़े की बात है उसके अंदर दिखाया क्या गया है, काले और नूरी इल्म के दरमियान की जंग। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई इतना को मज़ा आया वो पढ़ी मुझे है? पढ़, मैंने पूरी पढ़ी है। वाह। अच्छा और वो उसके- पाकिस्तान बनने से पहले की है अच्छा, अच्छा, सही है। स्टोरी। अच्छा, उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ा इशू है डिस्पोज करने का। हाँ यही मैं पूछ रहा था। इन चीज़ों को डिस्पोज कैसे किया जाए, क्या किया जाए? अच्छा, मैं ना कुछ आपको और चीज़ें बताता हूँ बीच में। अक्सर क्या होता है, अगर आप देखते हो ना कि आप घर के किसी कोने में कोई सांप दीवार पे चढ़ रहा है, ये मैं बड़ी बात बता रहा हूँ। अगर वो किसी जगह पे या दीवार पे सांप चढ़ रहा है, उसको मारो मत। ठीक हो गया? उसको घर से बेदखल कर दो बस। ठीक है? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई जिन था तो वो उसके बाद आपकी तरफ माइल हो जाएगा। हम्म, उसने फिर आपको नुकसान पहुंचाना है। घर से निकाल दोगे आप बेहतर रह जाओगे। तो यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, बंदा मारेगा ही, और क्या करेगा? ये इसलिए तो आ रहा हूँ ना, वो तो जारी बात है, आपके सामने सांप आना, आपने कहना मैं जरा सिर ला दे। और मैं इनू की पकड़ने कौन सांप पकड़ता है यार? यार तरीका होता है हर चीज़ का। हम्म, ठीक हो गया? वो आप ज़्यादा है, आप 112 रेस्क्यू वालों को बुला लो। अगर वो आप उनके आने तक गायब हो गया तो समझ लो भाई फिर वो जिन था। हम्म, ठीक हो गया? और दूसरा क्या होता है, तवीज़। तवीज़ों का बड़ा इशू होता है हमारे यहाँ पे। तवीज़ बहुत चलता है। हम कैसी इस तरह की कौम है? ठीक है, हमारे यहाँ पे भाई जिसको उसकी बंदी नहीं मिल रही, उसने बंदी को तवीज़ करवाना स्टार्ट किए हुए हैं जी। तो अच्छा बंदिशा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जारी बात है आगे आ जाएगा कोई पॉइंट आपका। मैंने पूछना था कि अगर आपने इनको अवॉइड करना हो, सफाई example. सफाई में रखो। जिन्नात को अवॉइड करना हो। हाँ आप लोग अपने देख आप रहे को हैं ना, तो साफ आप रखो। उनको साथ साथ ये भी माशाल्लाह आप गाइड कर रहे हैं वज़ू लोगों को, में बड़ा रहो। अच्छा। वज़ू में तो रहो, साथ-साथ ये भी अपने आप बताते को रहें। साफ रखो। गंदगी होगी तो आपके पास अच्छा, आएगी। आपने ना एक बड़ी बात सुनी होगी, इस्लाम के अंदर मायूसी होना है। हम्म, जब आप डिप्रेस्ड होते हो या आप दुखी होते हो ना, ये चीज़ें आपकी तरफ बहुत माइल होती है। अच्छा आप बड़ी कमज़ोर हुए बात, होते हो यार। बिल्कुल कमज़ोर होते हैं हाँ। ठीक है। आपकी विल पावर ही कमज़ोर है। वो एक ऐसी जगह होता है जहाँ पे ना आप खुदा की रहमत को आप भूल जाते हो। हाँ ये सबसे बड़ी बात है। आपके दिमाग से पैसे जाते हैं, यार मैं ही क्यों, मेरे नाल नहीं क्यों होता है। और ये मेरे साथ तो बहुत हुआ भाई। मेरे साथ आपको तो हर चीज़ बहुत पता है ना। हुआ यार। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है यार, वज़ू में रहो। वज़ू ठीक में हो रहो। गया? आयतुल कुर्सी सफाई। पढ़ के आप फूंक देते हो। 3 दफ़ा कहते हैं आयतुल कुर्सी आप पढ़ के फूंक देते हो, 3-3 किलोमीटर आपसे दूर चीज़ें हो जाती हैं। माशाल्लाह वो आपके नज़दीक नहीं आ सकती चीज़ें। माशाल्लाह। बाकी और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपका है अकीदा, आपका यकीन। हम्म। अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हो लेकिन आपको इस चीज़ पे यकीन नहीं है,
तो एक किस्म का उसका फ़ायदा नहीं। एक और चीज़ है इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसी हैपनिंग हो जाती है तो डर के सडन भागो मत। नहीं, ये बड़ी ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो भागते हैं। मैं कोर्ट में बड़ी बात बताता हूँ, ये तो यहाँ पे भी अभी तक ये बंदे हरकतें करते हैं जी। रात के टाइम ट्रेल सामने आ जाए, अपना नाला खोल के शुरुआत होता है। ये गलत है। नहीं गलत है यार, ये गलत है। ये और गलत है। अब सबसे पहले वो आपको डराने की कोशिश करते हैं, आप डरो ही मत। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ ना कि आपको सारे बाजार एक चीज़ नंगा कर रही है, कितना बुरा लग रहा है। आप वहाँ से चुप करके चले जाओ। मुझे वैसे बड़ा अजीब लगता था जब भी मैं सुनता था ना। हाँ, मुझे तो तीलाई मोटे तरह खेल पुराने ज़माने में सुनते थे हम। ये सिर्फ बातें हैं ये लाइक मुझे नहीं, इसमें कोई मुझे लॉजिक नहीं दिखती है। नहीं बिल्कुल, ये ऐसी ये बड़ी एक अजीब सी किसी ने बनाई हुई है। तो दूसरा ये है कि तवीज़ को डिस्पोज कैसे किया जाए। तवीज़ को बिल्कुल फाड़ना नहीं फाड़ना, आग नहीं लगानी, नहीं आग लगानी, सबसे अच्छा तरीका ये है कि जाओ पानी नहर जो सी दरिया है उसके अंदर इसको कर दो। वाह माशाल्लाह। किसी आपने जिसके अंदर तालाब तलूब के अंदर नहीं करना, नहर या दरिया जो बहता पानी है, खालों के अंदर भी आप कर सकते हो, ठीक है। जो बहता पानी होगा उसके अंदर आपने इस चीज़ को फेंकना। ये नहीं कि किसी आलम के पास लेके चले। अक्सर आवाम क्या करती है जी, दब छड़ना है, इन कर छड़ना है, उन कर छड़ना है। सबसे अच्छा इसका तरीका ये होता है आप इसको नहर के अंदर बहा दो। एक मैंने और फनी थिंग सुनी है, फनी तो नहीं है, तो वैसे सीरियस मैटर हम, लेकिन हम इसको बड़ा लाइटली लेके डिस्कस कर रहे हैं कि कहते हैं कि जब हम किसी आलम के पास जाते हैं ना, तो आलम का ना वकील वाला हिसाब होता है। वो अपना क्लाइंट बनाता है आपको, ठीक है। वो आपको कहेगा आप ये अमल कर लें, ये अमल कर लें, वो आपको अपने साथ बस फंसा लेगा और फिर आप कहीं पे जाने नहीं देगा। अच्छा शफीक साहब, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करूँ। हमारे ना यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है जी, किसी को साया हो गया, किसी को शायद सदका देना जी, काला लैला लेके कसम से लेके, भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस कलर का। आप सफेद ले आओ, बेशक आपका ताल्लुक बनता है, आपने उससे गोश्त देना, आपका ताल्लुक गोश्त से। गोश्त क्यों देते हैं? इसी वजह से एक मुख्तलिफ रीजंस होती हैं। अच्छा। आप ऐसे भी गोश्त का सदका दें। अच्छा, इस्लाम में सदका देना इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है सदके देने की? यार सदका कहते हैं कि वाहिद ऐसी चीज़ है जो मौत को टाल देती है। वाह, इससे आगे आप और क्या सुनना चाहोगे? यार बड़ी बात है यार, मैंने सदका की बड़ी इम्पोर्टेंस मैं छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ जो कि जिन्नात से बिल्कुल रिलेट नहीं करता। सऊदी अरब की ये बात है, एक बंदा था, उसको कैंसर था, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ था कि लाइक यू आर ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, गो एंड एंजॉय। तो वो बंदा खैर बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था। मेरी बात आपको क्या कहता है कि यार ठीक है, आपके पास 2-3 महीने आपने इतनी याशी करनी है, कर लो जी, अल्लाह को याद करो, सबसे बेहतर तो यही है। तो वो बंदा गया एक दुकान पे, बुच्चर शॉप, तो वहाँ पे वो गया, तो वो गोश्त ले रहा है। तो क्या देखते हैं, एक औरत है, वो ना आपको पता है कि गोश्त साथ से ना छिछड़े उतार के फेंक देते हैं, ठीक है, चर्बी वगैरह के ना। तो वो औरत ना जैसे कि छिछड़ा नीचे गिरता था, वो उसको उठाती थी, शापर में डाल देती। तो ये इस बंदे ने इसकी तरफ नज़र पड़ी, इसने ना उसको पूछा कि यार तुम छिछड़ा क्यों उठा रही हो? तो कहती जी मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मैंने उन्हें कुछ खिलाया। शिट। तो उसने क्या किया, इसके पास जो शापर था इस गोश्त का, इसने ये उसको दे दिया। ओए, इसने कहा यार ये तो तुम रखो। कितना नेक काम किया है। तो कसम से यार, मैं एक दफ़ा ये फिर सदका ही हो गया। तो वो घर गया। ये सदका में नहीं होता, ये होता है यार कि ना देखो आप सारी चीज़ें खुदा पे, यानी आपने भलाई की, इंसान की भलाई यार की, अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। पहली बात है जी, हुकुकुल्लाह से पहले हुकुकुल्लाह है। बिल्कुल, अल्लाह हुकुकुल्लाह माफ़ नहीं करेगा, हुकुकुल्लाह माफ़ हो जाएगा, हुकुकुल्लाह माफ़ करता है। अल्लाह सिर्फ शिरक के अलावा सब कुछ माफ़ कर देगा, लेकिन तेरा 10 रुपया मेरे थे वो माफ़ नहीं करेगा। वो तब तक माफ़ नहीं होगा जब तक तू माफ़ नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही ट्रू है, बिल्कुल एक बात। और तेरे पे कोई ये भी नहीं है कि यार चल माफ़ कर दे, तेरी मर्जी है, तुम्हें माफ़ करना कर, नहीं करना ना कर। कितना बड़ा, और तुझे पता है कि तू माफ़ नहीं करता, इसके हिस्से के जो सी नेकियां होंगी तेरे खाते में आएंगी भाई, वो ले सकता है। हाँ ले सकता है। फिर भी पूरे ना होए तो फिर तेरे गुनाह मेरे खाते चाड़ दे जी। तो ये होता है कि किसी का कर्ज लिया हुआ है, किसी के मारे हुए हैं। वो मैं लिटरली आज जुम्मा था ना, तो मैं जुम्मे में ये सोच रहा था यार वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के नहीं देने, सिर्फ एक ये चप्पल के देने। खैर
जो मुझे चीज़ पिंच कर मैंने भी रही देने थी, हैं थोड़े से, लेकिन मैं बड़ा जो चीज़ सोचता हूँ मुझे अल्लाह पिंच ताला कर हिम्मत रही दे थी, बस। मेरी ये दुआ होती है कि यार कर्ज के साथ मौत ना आए। देखो शबीर साहब, बड़ी छोटी सी बात करता हूँ, ये चीज़ ना इस टाइम माशरे में हमारे बड़ी आम है, हक मारना किसी का। यार ऐसा ही है, बहुत है। लोगों के लिए ये इतना इजी है हक मारना किसी का। यार आपसे नहीं हो रहे, वो बंदा इवन कि अगर आपको थप्पड़ ही मार देता है ना आगे कि तुम मेरे पैसे नहीं दिए तूने टाइम पे, यार तुम उस थप्पड़ का थप्पड़ मार लेना, लेकिन पहले उसका कर्ज उतार। बड़ी बात है, ये ज़री बात है। यार लोग जो है ना आपका ये रिस्क साइड पे मारते हैं, करो, ये साइड पे करो। कर्ज छड़ रिस्क भी मार जाते हैं। हाँ ऐसे ही ये होता इसको है। साइड पे करो, फ्री प्रमोशन। अच्छा क्या? तो यहाँ पे रख दो ना। तो मैं बता रहा था कि ना वो बंदे के ना हफ्ते बाद दोबारा चेकअप था, तो वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेकअप उसका ये किया। मैं चीज़ सुनाई है तूने शायद। नहीं ये मैंने आगे कंटिन्यू नहीं की अभी, हाँ नहीं पहले सुनाई है। पहले शायद सुनाई हो। मेरे ध्यान में आ रहा है ये, मैंने सुनी अच्छा, नहीं। चेकअप करवाया उसने? चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने ना उसका चेकअप किया, फाइल गई उसने देखा तो वो ना बड़ा हैरान हो, बड़ा परेशान सा हो गया। उसने दोबारा करवाया, दोबारा सेम है, तो बड़ा परेशान हो गया, कहता है यार आप तो बिल्कुल ठीक हो। ये वही कैंसर वाला बंदा है कैंसर वाला आपको जिसको इसने कहा था कि तुम्हारी लास्ट है या जाके वाशियाशी करो। जाके अपना वो साहब के पास थोड़ा बहुत टाइम में फैमिली करो। तो ना अब वो आगे उसका बंदा सुनने वाला ना, वो बड़े परेशान होकर बैठ गया। वो कहता है नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। अब वो परेशान है। अब वो परेशान है कि यार लाइक यार मैं देखो हफ्ते यार। पहले करवा रहा हूँ, मुझे तकरीबन इतना अरसा हो गया, मैं कैंसर का अपना इलाज करवा रहा हूँ। अचानक एक दिन मैं जाता हूँ, जाके मेरी रिपोर्ट आती है आप बिल्कुल ठीक हो। तो डॉक्टर से कहता है यार तुमने कोई नेकी की है, कोई भलाई का काम किया, तुमने क्या किया पिछले कुछ दिनों में? तब उसके ज़हन में आई वो औरत। ओए। फिर उसने वो औरत ढूंढी। तो डॉक्टर को बताया फिर उसने? हाँ बताया उसने। फिर उसने वो औरत ढूंढी, उसको उसने दोबारा गोश्त दिया, ठीक हो गया। यार ये ना बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। जिस तरह वो एक तुम्हें शायद सुना हो कि वो नाचने वाली थी, उसने बिल्ली को, बच्चे को जूते में पानी पिला दिया था, पानी जल्दी हो। पिलाया। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें यानी होती हैं। ये मतलब ये नीयत चीज़ें ना, मैटर- ये नीयत चीज़ें मैटर इंटरलिंक्ड करती होती है। हैं। नीयत मैटर करती है, इंटरलिंक्ड होती हैं कहीं ना कहीं। अब देख अगर अब ईद है माशाल्लाह, सब कर भी रहे हैं हमारे घर माशाल्लाह, आज तीन बकरे बंधे हुए हैं, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है। मेरा भी दिल था भाई को मैंने पूछा, लेकिन कहने तू हजे ਉਹਦੇ ਚ लाइक मेरे ज़हन च हजे मैं उस नहीं लाइक कर रहा। अच्छा इस चीज़ में मैं पता क्या सोचता हूँ, मैं शबीर तुम्हें बताऊँ कि मेरा बड़ा दिल करता है यार मैं अपनी कुर्बानी दूँ। करूँ यार। तो मेरा ना बड़ा शौक था, फिर अल्लाह ताला की रज़ा है इसमें कि नहीं हो सका। मैं कहता हूँ यार इसके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं इसको इतना थोड़ा सा नहीं समझता कि यार आपके पास इतना हो तो आप दो, आप अपनी खुशी से दो भाई। यार मैं वही बात करने लगा था नीयत पे, कि अगर तूने 2 लाख का बकरा लिया और मैंने 20,000 का बकरा लिया है, ठीक है, अल्लाह नीयत देखेगा। नीयत देखेगा। अगर तेरी नीयत है ना कि लोकी आखण दे लै भाई इस तो महंगी कुर्बानी किसे कीती नहीं, तेन कुछ भी नहीं लभना। तो मैनू अगर है ना कि मेरे को आखिरी पैसे नहीं यार, मैं बस मैं सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी है, बिल्कुल। ठीक है। किसी दूसरे इंसान का अच्छा भलाई सोचना, उसके दर्द में शामिल हो जाना, उसका कोई मसला सॉल्व कर देना, किसी के लिए अच्छे बोल देना, फिर वो जैसे आपने बताया सदका, तो ये चीज़ें इन चीज़ों को ख़त्म कर देती होंगी। मैं ना तुम्हें एक बड़ी छोटी सी बात ख़त्म कर देती होंगी इन चीज़ों को, जितने भी बुरे मैं कहता साए हूँ वो इंसान ना अपनी ज़ात के ऊपर रश्क करे, वो इंसान काबिल रश्क है जो किसी को खुशी पहुँचाता है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। वाह। ठीक है। और दूसरी ना तवीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें आज के दौर में बड़ी आम है। आम। ठीक है, हर बंदे को लगता है। अच्छा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा चाह होता है जादू का, उन्हें खुश होएगा, कहेंगे यार जादू हो गया मेरे। हाँ, कोई थोड़ा बहुत गलत हुआ है। जादू मेरे तो जादू हो गया, मेरे नाल इंज हो गया, इंज हो गया। नहीं यार ऐसा नहीं होता। और वो फ़ौरन भागेंगे, जी जी कायर साहब मेरे तो जादू हो गया। अब भाई पहली बात क्या है, जो ये काम करते हैं ना, जो इंसान ये काम करते हैं वो आपसे कुछ लेते नहीं है कि वो कह रहे हैं तो ठीक है जी इन्हें तुम पैसे दो तो इन करो इंज हो जाएगा। नहीं, वो बंदा वो कह रहा है जी आपने सदका देना है, आप सदका दो,
वो इसके लिए अब इतना नहीं जितना आपकी औकात है, जितना आप हो आप उतने सदका दो। हाँ अब बिल्कुल। आपकी जो सी एक है आपकी, आप एक ज़्यादा बकरा अफोर्ड कर सकते हो, कोई आपको कह दे ऊँट की कुर्बानी दो, यार आप कैसे दोगे? ज़री बात है, डिपेंड करता है इंसान की अपनी हैसियत भाई पे। इस वक्त तो मुझे ये बच रहा है, मैं कहता हूँ यार मैं हिस्सा डाल दूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार अपने हाथ से कुर्बानी कर एक मैं वो करना चाहता हूँ यार, लिटरली। अब बड़ा होता है, बहुत होता है। आज जब बयान हो रहा था जुम्मे में और मेरा इतना दिल कर रहा था ना, अब भाई तो अपना ले आए, दूसरे भाई का भी आ गया, चाचू का भी आ गया। तो यार वो ठीक है, मैं ठीक तुम्हें एक ना बड़ी चीज़ बताता हूँ कि ना, और मुझको मुझे खौफ आता है पता नहीं कितने टाइम मैं ना तुम्हें ये फिर से थोड़ा सा हमारे टॉपिक से से वैसे हट हट गया के है। है। मैं जब डिप्रेशन में था ना, तो मेरे बड़ी बुरी हालत थी, और मैं यार मुझे सुकून नहीं था मिलता, मुझे सुकून नहीं था मिलता होता। मैं रातों को सोता ही था होता, मेरी हालत बड़ी बुरी हो गई थी। मेरे पास शायद तस्वीर पड़ी हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस हालत में पहुंचा हुआ था उस टाइम। जिस टाइम मुझे यानी डिप्रेशन से निकाला, इन्होंने दोस्त आए, इन्होंने पकड़ गया, तो क्या लगा हुआ चला। इस बंदे का कमरा खुलता है, अंदर धुआं ही धुआं है, मेरा दरवाज़ा ही था खुलता कमरे का, जिस टाइम डिप्रेशन के अंदर से मुझे धुआं ही निकाला धुआं, था। सिगरेट पी पी के इसने ढेर आपने लगा। खुद यानी कि दरवाज़ा बंद किया हुआ था? मैंने लॉक कर लिया था अपने आप को। तो अब ना यार मैं ना रोता था, मैं ना पागलों की तरह मैंने सिर पकड़ा ना, मैंने रोना, और मुझे रोने की वजह भी नहीं थी पता कि मैं रोता क्यों था। मेरे पे इतनी वो गंदी किस्म की कैफियत तारी थी। तो वो क्या था, कुछ आइडिया है? यार वो थोड़ा सा यही था कि मेरे डिची हुआ था किस्म का, मैं मेरे फ्रेंड्स की तरफ से। बस अभी छोड़ दे अभी उसको, उस चीज़ वो को हमारे छोड़ टॉपिक का हट दो। गया वो। तो मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया भी, पहुंचाने की बड़ी कोशिशें और भी की। तो अब ना एक दिन क्या होता है कि मैं ना बाहर निकलता हूँ, मैं रात के तकरीबन ये बज रहे हैं, उस टाइम बज रहे थे तकरीबन 12:30-1 का टाइम था। तो मैं घर से बाहर निकल गया हूँ रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर मैं फिर रहा हूँ, और ना मेरी आंखों के अंदर आंसू हैं, ठीक है। मुझे अपना याद आ रहा है। और मेरी इतनी गंदी हालत है कि मेरी कमीज है उसके बटन खुले हुए हैं, मुझे नहाए हुए कम से कम महीना हो गया, ठीक है। और मैं जिस तरह वैसी बंदा पागल नहीं हो जाता, मैं ऐसे फिर रहा हूँ तो मुझे एक बाबा नजर आता है, काफ़ी ज़ईफ सा वो बाबा था। वो क्या कर रहा है, जिसने ना सिगरेट की डब्बियाँ उठा के फिर देख रहा है अंदर कोई सिगरेट पड़ी है नहीं, और फेंक रहा है, फिर इधर उधर लोगों को देख रहा है। तो मेरे पास डब्बी थी सिगरेट की, मैंने ना बाबे को पकड़ा यूँ, मैं ले गया, मैंने कहा बाबा जी बात सुने, ठीक है। मैंने कहा सिगरेट पीनी है, कहता हाँ जी दे छोड़ो। मैंने सुना डब्बी दे दी, अच्छा डब्बी दी है मैं, तो ना बाबा बड़े खुश हो के बाबे ने कहा अल्लाह पुत्र तेरा भला करे। अच्छा ये कह के बाबा निकला, मैं निकला हूँ यार, मुझे पता नहीं उस मौके पर क्या हुआ है। मैं वापस गया, मैंने बाबे को पकड़ा है, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला है, मेरे पास जो कुछ था मैं निकाल के बाबे को दे दिया, और मैंने बाबे को दोबारा मैं दोबारा दुआ दे। उस 2 महीने के पीरियड के अंदर एक वो वाइड ऐसा मोमेंट था जिसके अंदर मुझे लगा था कि हाँ आज मैं जिया हूँ, इस एक मोमेंट के लिए अच्छा मैं जिंदा हुआ। चेयर थोड़ी सी इधर कर ले, माइक की कैचिंग नहीं सही हो रही तेरी आवाज़। ठीक है, यानी कि वो एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट था वो, हाँ तो बंदे को फील हो जाता है। बंदे को फील हो जाता है। बाकी यार मैं ना एक छोटी सी और बात कर दूं, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा है जो कि डिप्रेशन में, यहाँ पे एक बड़ा मसला है, लोग हाँ। डिप्रेशन में एक बंदे को बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते हैं ठीक है। यार, ये बहुत गंदी बड़ा है। बुली करते हैं, मैं- बल्कि अच्छे खासे इंसान को बुली कर देते हैं। हाँ मैं ना छोटी सी बड़ी बात करूँगा, अगर आपको पता चल रहा है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा एक बंदा है जो कि डिप्रेशन को डील कर रहा है, उसके अंदर है, यार कुछ भी ना करो उसके लिए, सिर्फ उसको पास बिठा के पूछो कि यार हाँ बोल, मैं इधर बैठ के तुझे सुन रहा हूँ। यार पास बैठ जो, पूछो भी ना। वो बंदा यार तुम वो उसके लिए ना तुम एक समझ लो कि एक रस्सी बन गए हो जिसको पकड़ के थाम के वो दोबारा जिंदगी की तरफ चलने स्टार्ट उसने कर देना। बड़ी बात। भावे तुझे भी रिसेंटली बताया बिल्कुल कि मेरे कैसे 7 महीने कैसे गुजरे थे। ऐसे ही है।
लेकिन मेरे लिए एक रस्सी आई, अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं तो ख़त्म हो गया था बिल्कुल। वो भी यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहता बावे, मैं कैमरे पे इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता। अच्छा, लेकिन सारा बड़ा कुछ है बावे, रास्ता नहीं है, आसान नहीं है, आसान नहीं होता। और जो है तो एक और चीज़ होती है, लाइक जो बंदा डिप्रेशन में है, उसको एंजाइटी हो रही है, उसको अटैक हो रहा है, पैनिक अटैक हो रहा है। डिप्रेशन वाले को पैनिक अटैक बड़े होते हैं बावे, ये एक आम चीज़ है, ठीक है, डिस्पेयर से गुजरता है बंदा। वो बावे उस वक्त पता क्या, बंदे को जीना मरना इकट्ठा लग रहा होता है, ठंड गर्मी इकट्ठी लग रही होती है, और समझ नहीं लग रही होती मैं जाऊँ तो जाऊँ, कहाँ करूँ तो करूँ क्या। अब इसको मेरी बात की समझ नहीं लग रही, मैं की करा, मैं कि मैं समझावा, कंधा नु टकरा मारा, नहीं समझ आई। हाँ, ठीक है। और उस वक्त जब आप पूछते हो ना हौसला कर की हो गया, इतना मूड खराब होता है ना बावे, दिल करता चपेड़ा मारिए। लाइक एक तो आपको पहले नहीं पता कि हम कितने डिस्पेयर से, कितने ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं, ठीक है। लाइक देयर आर डीमंस जो नज़र नहीं आते। और दूसरी मैं तुम्हें बड़ी बात बताता हूँ, डिप्रेशन के अंदर एक बड़ी चीज़ होती है जो कि अवाम आगे से बड़ी इजीली आपको कह देती है कि यार तुम नमाज़ा पढ़, इन कर, ठीक हो जाएगा। और मैं कोई सच्ची बात बता रहा हूँ, अल्लाह माफ़ी दे, लेकिन ये हकीकत है। एट दैट मोमेंट ना आपका सिर्फ मूड पता क्या होता है, मैं किस तरह मर जाऊँ, मैं गायब हो जाऊँ, किसी को मेरा पता ना हो किसी को। मैं एट दैट मोमेंट डिप्रेशन के अंदर, ये इसके बाद हम डिप्रेशन का मामला ख़त्म करते हैं, बाद में इस पर एक वीडियो बना देंगे। सीरियसली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत हाउ यू कंट्रोल योर डिप्रेशन। इसको कंट्रोल कैसे करना है आपको, जब होता है आपने करना क्या होता है इसके अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। इसको ना हम इस पॉडकास्ट से लेदा ना अपने चैनल पे डालेंगे। अभी इसमें आपके निकलने के लिए आपका सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप बड़े काफ़ी है, काफ़ी है। मुझे याद है कि मैंने तो खैर मुझे यही नहीं था पता मेरा मोबाइल किधर है, और मेरे घर भी कोई दोस्त नहीं था यार। मेरा निकलने की बड़ी मेन है जो कि रीज़न बनी इसको, एक तो ये थी कि शायरी, ठीक है। दूसरा ये था कि मेरा एक बड़ा बेस्ट फ्रेंड था ज़मन, अगेन मैं उसकी बात करूँगा, इज़ वन ऑफ माई बेस्ट बडीज़। तो वो बंदा मेरी बहुत केयर करता था, वो और आसिम गुज्जर स्पेशली, हैट्स ऑफ टू यू यार, वो बंदा मेरी ज़िंदगी के अंदर एक फरिश्ता है। अच्छा, तो वो ज़मन क्या ख्वाब देखता, ज़मन कहता कि यार मैं ख्वाब देखा है कि हम सारे ना इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, जो लग चुकी हैं। कहता मैं एक चाय के होटल बैठ के चाय पी रहा हूँ और साथ मेरे 2 अननोन फ्रेंड्स हैं, कोई मुझे नहीं पता उनका। वालेकुम तो सलाम। मैं तुझे देखता हूँ कि ऐसी हालत के अंदर कि तेरी ये खुली हुई है, हेलो, कौन बात कर रहा है? नशों के अंदर लग गया हुआ है और तू नंगी पैरी है, गंदा है, बड़े बड़े तेरे बाल हैं, और तुम्हें देखा तू भागे भागे मेरे पास आके कहता है ज़मन मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे। शिट यार तो मैं दोस्त के फ्लैट पे हूँ। मैं कहता है तो मैं तुझे कहता हूँ दोस्त के फ्लैट पे क्यों, तो कहता है मैंने टेस्ट किया, मुझे पैसे दे। तो कहता मैं तो थप्पड़ मार के बिठाता हूँ, बैठ इधर, तुझे हो क्या गया। कहता तू बैठता है, मैं तेरे चाय में आधे घंटे तक, तो अचानक मैं देख के होता तो उठ के भाग जाता। तो वो एक, मैं जब सुना इस चीज़ को तो मैं एक में एक बार गिर गया। मैंने कहा यार अल्लाह माफ़ी दे, ऐसा किसी पे भी ऐसा कुछ सिनेरियो ना आए। ये बड़ी तो आपके लिए घर वालों के लिए बड़ी तकलीफ होती है, ऐसा ही है। और दूसरा ये होता है कि डिप्रेशन के जोन के अंदर ना ये चीज़ें आपके काफ़ी करीब होती हैं। हाँ, ये चीज़ें आपकी बहुत करीब होती हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह भावे हमने तो इन चीज़ों को करी। मुझे मज़े की बात बताऊँ, लाइक इसको पैरानॉर्मल में लेके जाना नहीं लेके जाना ये व्यूवर्स पे है कि अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता बावे, लिटरल किसी चीज़ का डर नहीं लगता। पहले ऐसे होता था यार तू बात कर ले, यार तू बात कर, अब धमाका भी हो जाएगा ना। फारूक भट्टी के साथ मैं गया शूट पर, अच्छा, मूडीज़ के, अच्छा, ये तो रिसेंटली जो सा भी किया, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, साल पहले की बात होगी। अच्छा, अच्छा, क्योंकि इससे पहले अली शान से पहले मूडीज़ उसके पास था, अच्छा, फारूक अच्छा, के पास, बल्कि अबू हुरैरा की पिछली कमर्शियल बना रहे थे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। होता क्या है, आवाज़ आती है ठा धमाका, क्या हुआ जी, मूडीज़ वालों का सिलेंडर फट गया, और मैं लिटरली वहीं पे उनके बैठा हूँ। अब मैं इर्द गिर्द देख रहा हूँ, अवाम पागलों की तरह दौड़ रही है,
फारूक सबके ऊपर से छलांगे लगा के नीचे चला कर मुझे इशारे कर, और मैं कह रहा हूँ कि ये हो गया लाइक लिट। और उस दिन जब बोनट खुला, हाँ वो एक बड़ा एक मेजर यार एक्सीडेंट हो सबके सबके एक दफ़ा हालत ख़राब, और मैं बड़े आराम से यार कुछ नहीं हुआ, मैं रोक लेता हूँ। इस जैसे कितने इंसान के लाइफ में पहले हो चुके हों। ठीक है, लिटरली मुझे ना अब डर लगता ही ये ना क्या होता है कि अगर जब आप डिप्रेशन से बाहर आते हो ना, आप लर्न कर जाते हो सिचुएशन से डील करना, फिर जिंदगी नई होती है क्या? लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, डिप्रेशन से जो बंदा बाहर आ जाता है ना, उसके लिए एक चीज़ बड़ी मुश्किल होती है, स्टिल ऑन गोइंग लाइफ ऑनवर्ड्स के लिए उसके लिए बड़ा एक मुश्किल होता है स्ट्रेस हैंडल करना। अगर वो बंदा स्ट्रेस में आ गया है दोबारा किसी तरह वो आ गया है, उसको पैनिक अटैक हो जाता है। पैनिक अटैक, ये सही कह रहा है। और पैनिक अटैक एक ऐसी चीज़ है ना, तुझे हुआ कभी? तुम ठंडे हो जाओगे, फुल तुम्हारी बॉडी ठंडी है और तुम यूं कांप रहे होगे, और तुमने ना यूं बैठ जाना बस। जब मैं फिर तुझे पैनिक अटैक का अपना सुनाता हूँ, एक शूट पर गए हम, ये कौन सा रेस्टोरेंट नहीं, बेकरी कौन सी है, राहत के शूट पे गए हैं। पैनिक अटैक शुरू, याद है मुझे। क्यों, उधर क्या हुआ था? पैनिक अटैक एक स्विच होता है आपके माइंड में, स्विच फ्लिप हुआ, किसी ने कोई बात कह दी, सबकॉन्शियस माइंड फारग, पैनिक अटैक शुरू। अब कहते हैं ना कि जो पैनिक अटैक हो रहा हो तो आप वो करो जिसका आपको शौक है। बावे मेरे आंसू वग रहे हैं और मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मैं अच्छा टेक लेना और मैं रुक रहा हूँ। यार एट दिस मोमेंट बड़ा एक चीज़ जरूरी होती है कि आपके साथ कि आपका ऐसा दोस्त हो जो आपकी उस मोमेंट को समझता है, उसको वो मोमेंट डील करनी आती हो। और अच्छा। मज़े की बात है, मुझे ना मैं रो रहा हूँ लेकिन मेरा मुंह पसीने से फुल भरा हुआ है, शुक्र है पसीने के आंसू नहीं नजर आए किसी को। अगर कोई नया बंदा है ना, वो किसी को डील, उसके साथ कोई बंदा है ना, उसको पैनिक अटैक हो गया, अगर वो ही पैनिक में आ गया तो जो पैनिक अटैक वाला बंदा है ना, वो खत्म हो जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब डील करना आ गया। अच्छा, ये पैनिक क्यों आता है किसी एक सर्टेन पॉइंट में? साइकोलॉजिकल होता है ये एक तो, दूसरा ये कि हम अपनी मेन टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। यार मैं इसलिए कह रहा था कि हम ना आज ही मैं सोच रहा था कि हम इसको स्पेसिफाई ना करें, 3 एपिसोड हम करें एक टॉपिक पे, 3 एपिसोड करें एक टॉपिक पे, 3 एपिसोड। अभी आज हमारा तीसरा था हॉरर का। नेक्स्ट हम कल से डिप्रेशन पे आ जाते हैं, बुलिंग पे आ जाएंगे। बुलिंग भी डिप्रेशन में आती है। बुलिंग ये एक मेन काज है आपके डिप्रेशन का। भाई मैं बचपन में बहुत बुली हूँ, मैं खुद मैं शरीर को जानता हूँ, ये बहुत बुली होता था। अगर बुली नहीं होता, ये अपने आप को स्ट्रेस ही था, हैंडल करता था, ये खुद ही करता था। यार ये एक बड़े एक असल, दूसरा ये है कि असल में ना ओवरऑल हर कोई भी आपका इशू है, पैरानॉर्मल है, आप डिप्रेशन में हो, आपको कोई और बुली मेन काज है बाबा उसकी। यार सबसे ज़्यादा मेन इशू जो पाकिस्तानी माशरे के अंदर क्या है कि एक तो माँ बाप ने बच्चे को इतनी स्पेस नहीं दी हुई कि बच्चा ओपनली उनके साथ डिस्कस कर सके मैटर, ठीक हो गया। और दूसरा ये पाकिस्तान में ही है, ये पाकिस्तान में ही है। दूसरा ये है कि बच्चा जब डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बाहर से मदद ढूंढेगा। अगर उसको बाहर से मदद नहीं मिल रही तो वो एक ऐसी स्टेज में चले जाएगा जहाँ पे वो डेड है, वो ऑनवर्ड डेड चल रहा है, बस वो आपके साथ चल रहा है, वो चलता फिर, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बंदा मर चुका हुआ है और उस बंदे का कोई फ़ायदा ही नहीं आपको। जब मुझे अटैक होते थे ना, लाइक आई वाज नॉट गुड इन शेयरिंग, मतलब अब आके मैं शेयरिंग शुरू की, मैं बिल्कुल शेयर नहीं था करता। और बाबे मुझे ना ख्वाब आते हैं, पता कैसे, मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरे इर्द गिर्द ना ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, अच्छा, और मैं बीच में अकेला हूँ, लाइक मेरे मसले, लाइक पहाड़ मेरे अपने अंदर ही बंदा दबता जाता है। अल्लाह भला करे, फिर मुझे अनस मिला, मुझे डिप्रेशन से निकाला अनस ने। मैं भी आता था उन दिनों में, आता था, लेकिन बाबा जो टाइम मुझे अनस ने दिया, अनस ने बहुत टाइम दिया, मैं इस्लामाबाद होता था। अनस मुझे बाबे, हमने हर रोज शाम को मुझे घर आता, मुझे ज़बरदस्ती लेके जाता था। यार ऐसे बंदे मैं कहता हूँ यार कि ना, अनस को मैं लाइक जितना भी थैंक यू है ना, मैं उसको नहीं कर सकता बाबे। और मज़े की बात है, वो मुझे पूछता नहीं था क्या मसला है, चाय बड़ी है, हम दोनों बैठे चुप करके, हम कोई आधा पौना घंटा हम बैठे हुए हैं, ना उसने कुछ लफ्ज़ बोलना ना मैंने, और फिर मैंने बोलना शुरू कर देना। यानी पास बैठना भी बहुत हेल्प होती है। लेकिन पास बैठने से भी ये नहीं है, अगर आप पास बैठे हो तो अटेंशन अगले बंदे को दो कि उसको ये ना लगे कि यार मैं बस बोली जा रहा हूँ, ये सुन ही नहीं रहा। अभी आपको इम्पोर्टेंस फील, अब मुझे अनस ने ओपन किया है, लाइक फिर मुझे शेयरिंग में ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग,
ठीक है। फिर वो बंदा भी कई मामलात में डिप्रेशन में था और उसने मेरे साथ शेयर करना शुरू किया और हम दो भाई ऐसे हो गए थे, बिल्कुल ऐसे लाइक कुछ इधर उधर हो जाए ना। शफीक और अनस जो है ना, इकट्ठे हैं। शफीक कितने वे अनस कुल, अनस कितने शफीक कुल। और मज़े की बात, मैं अनस के घर पर पता नहीं कितनी रातें रहा हूँ। जब भी अनस घर अकेला होता था, शफीक यार बाबा लोग मरी गए हुए, शफीक यार कहीं आ जा, तो हम इकट्ठे वहाँ पे रात को खाना पकाया जा रहा है। अभी फरूफर मेरा हमारा ये सीन चल रहा है। उसके घर में हम इंतजार में होते हैं यार, घर वाले पिंड नहीं जाए, इसके घर वाले पिंड नहीं जाए यार, इतना मजा आता है। इसके घर वाले पिंड नहीं जा रहे यार, नहीं जा रहे यार, इतना मजा आता है यार। ना, हम लिटरली दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का इतना मजा आता है बाबे। फिर मैंने और अनस ने वो फिल्म भी बनाई थी, शॉर्ट फिल्म, पहली शॉर्ट फिल्म, जिसमें मैंने कहा था बोरिंग रूम चैलेंज, ये जो हैकर बड़े होता है तेरी खैर। देखिए जी, तो यार मैं नहीं इतनी दफा हैंडल करता। आई लव यू मैन, जितना भी थैंक यू करूं तुझे, ग्रेट मैन फॉर द क्लिक्स, वो पोर्ट्रेट बड़ा अच्छा करता है। अच्छा, दूसरा मैं यार प्ले स्टेशन 5 बड़ा ना शौक से खेलता हूँ, क्योंकि अब तो प्ले स्टेशन 6 भी आ गया, तो वो मैंने वो फील 5 ही है। तो अमीर लोंडा अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो भरा दुबई बड़े भाई दुबई होंगे ने, बड़े भाई दुबई है। मैं तो कह रहा बड़े भाई ने देखना, उन्हें कहना मैं इधर मर गया काम करके, ये काम मैनू 2 महीने हो गए, मेरी शेव नहीं कराई, मेरी गुत्त बन गई है, कोई टेंड नहीं कराई अपनी, ये तो पीएस चल रही है। अच्छा, वो कहते नहीं, घर वाले कहते नहीं तेरी नौकरी नहीं हो रही, तू नौकरी क्यों नहीं कर रहा? मैं क्यों नौकरी करा, मेरे बड़े भाई बाहर होंगे। अच्छा ठीक है, तो वो मैंने यार वो मोमेंट फील किया हुआ है कि आप GTA 5 खेल रहे हो, ठीक है, और साथ में आपका दोस्त भी और घर वाले ना हो, इतना मज़ा आता है यार आपके पास थोड़े से फुल्ले पड़े हो और आप GTA 5 खेल रहे हो, थोड़े से फुल्ले हो, आपका दोस्त साथ हो, इतना मज़ा आता है। उसके बाद यार पता क्या, जन्नत है, जन्नत है यार। बर्गर बच्चे भी हो सकते हैं। उसके बाद पता क्या, लाइक उसके बाद जब ऑफिस शुरू किया, ये लोग मिले, ठीक है, उस वक्त अनस अपने बिजनेस में बिजी हो गया, तो मैंने फिर इस चबल से शेयरिंग शुरू की और इसने मेरे साथ। बाबा जी हम इतने हमारा क्लोज है ना, मेड फॉर ईच अदर, कसम से भाई। यानी हमारा पता क्या सीन था, हम शेयरिंग कर रहे हैं यार, मेरे साथ तेरे साथ भी हुआ है, तेरे साथ भी हुआ ना कर। तो वो एक ऐसा मोमेंट हो गया था यार कि आपने कहते हो यार बाबा जी हम लोग परफेक्ट है भाई, वी आर द लीड गाइस यार, बाकी सारी दुनिया तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। अब मजे की बात चीज होती है कि हां जी आप बताओ फिर मैं, अगर ये अब देखो, जैसे उसने कहा कि पास बैठना ही नहीं है, सिर्फ अटेंशन भी देनी है। मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा, मेरे पास बैठा हुआ शायद तू पहुँच जाएगा फौरी, कि अब मैं उसके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बंदे के साथ बोल रहा हूँ, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ। अनस नहीं है, कोई और बंदा है, कहता है एंड पे वो कहता है सुना ली है, मैंने कहा हाँ बस यही बात है, कहता मैं सुनिए ही नहीं। बाबे इतना बंदे को गुस्सा आता है ना उस वक्त कि यार ये अजीब, मैं तुझे तेरे पे लाइक भरोसा करके अपना एक मसला शेयर कर रहा हूँ और कहता है मैंने परवाह ही नहीं, और मैं उसको अपना दोस्त समझ रहा हूँ। ये बहुत बुरी चीज़ होती है, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। वेल पाकिस्तानी हम ना अपने टॉपिक से आज हमारी आधी से ज़्यादा वीडियो है ना वो डिप्रेशन पे चली गई है, और अभी तो इतना कंटेंट है कि मैं तुझे बताऊंगा 10 वीडियो हम बना सकते हैं डिप्रेशन पे इजीली। जो टाइटल है ना उसमें डाल देना हॉरर प्लस डिप्रेशन डाल देना टाइटल में। सो आई गेस आज एंड करेंगे, घंटे से ज़्यादा हो गया आज भी हमारा, बहुत मज़ा आ रहा है बाबे। ये है कि यार जो भी आपके इर्द गिर्द आपको पता चल रहा है कि ये बंदा डिप्रेशन में चुप है, ठीक है, उसको ये ना कहो यार की मसला है, बिल्कुल ध्यान कर, हौसला कर, ये मत कहो। ये चीज़ नहीं। और दूसरी अगर ये चीज़ है कि अगर आप उस बंदे को डील नहीं करना चाहते, आपसे नहीं हो रहा, तो भाई काइंडली आपके लिए एक छोटी सी बात है, मेरा पेज है अब्दुल्ला राइट्स के नाम से, शफीक उसका दे दी, ठीक है, आपसे वो बंदा नहीं डील हो रहा, आपको पता चले बंदा डिप्रेशन के अंदर है, यार आप चुप कर उस बंदे को कहो कि यार इस पे आ जाए, ठीक हो गया, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं उसकी हेल्प आउट करने के लिए तैयार हूँ। बल्कि आगे हमने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है, किसी के पास अपना कोई वाकया है, कुछ भी है, स्टोरी शेयर करना चाहता है, डू शेयर विद अस, बिल्कुल। बाकी इंशाल्लाह बस अंदर एसी लग ले, इंशाल्लाह फिर लाइव स्ट्रीमिंग ही होगी। बाकी छोटी सी बात है कि भाई कोई छोटा सा भी इशू है, शेयर किया करो, डू शेयर
नहीं तो मेरे वहाँ और पहाड़ नजर पॉजिटिव चीज़ें करनी शुरू कर दें, पॉजिटिव वाइब्स आपके अराउंड इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। आप बाबे पहाड़ियाँ बड़ी गंदी थी वो जो मुझे नजर आई थी ख्वाब में। दूसरा शफीक, मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि हमने ना पॉजिटिव चीज़ें करनी शुरू करनी है। अब देखो ये शफीक बैठा हुआ है ना, इसकी लाइफ का भी एक मोटो होगा, इसकी भी एक लाइफ है ना मोटो होगा। मेरे चैनल का भी बता दे इनको। हाँ अभी नहीं, आपके भी, आपकी भी लाइफ का, आपकी भी लाइफ का ना एक मोटो होगा, ठीक है। मेरा भी एक लाइफ का मोटो, मैं लोगों की ना हेल्प आउट करें बंदा। देखो हेल्प आई, हेल्प आउट ये भी हेल्प है, लोगों को ना हेल्प आउट करना शुरू कर दें कम से कम। भाई करो। मैं कम आउट, अभी मैं केम अबाउट एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। एक टॉपिक की बंदा एक बंदे के साथ मुश्किल बनी हुई है, वो बंदा काफ़ी बीमार है। हाँ। मैं उसके बंदे के लिए स्टैंड ले रहा हूँ। शफीक बड़ी अच्छी तरह जानता है, लेना चाहिए यार, लेना चाहिए। तो यार मैं आपको बताता हूँ वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा है, ये भी सुनो ना। इस वक्त ना उस बंदे की किडनीज यही समझ लो कि फारग होने वाली हैं। यहाँ पे मैं उसको नॉमिनेट नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप लोगों के कानों तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि इन लोगों की केयर किया करें। देखें जब इंसान, अब वो मुझे ये कह रहा है कि यार इस वक्त मेरे रिलेटिव्स मेरे से दूर भागे हैं, मेरे दोस्त जिनको मैं कॉल करता हूँ वो कॉल नहीं उठाते, सिर्फ इस वजह से कि यार ये कोई नया ख़र्चा ना डाल दे, पैसे मांगेगा ना। मैंने उस बंदे के लिए जो किया है अभी तक, मैं ये समझता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने और भी उसके बंदे के लिए बहुत कुछ करना है। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता लोग हमें सुनना शुरू हो जाएंगे ना, तो हम लोगों के लिए डोनेशंस भी इकट्ठी करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं एक और बंदे को मेंशन करना चाहूँगा जिसने मुझे डिप्रेशन से निकाला है, ठीक है। वो जिसने शफीक को शफीक बनाया। आई वॉज नॉट गुड इन शेयर, आई वॉज नॉट गुड इन हेल्पिंग, मैं हेल्प भी नहीं था अच्छा कर सकता, ठीक है। मुझे निकालने वाली मेरी मेंटोर मैम मरियम हैं, ठीक है। मैं उनको माँ जी कहता हूँ, लिटरली मैं उनको माँ जी कहता हूँ कि यार मैम यू द बेस्ट। उस बंदी ने मेरे अंदर ना ऐसे कॉन्फिडेंस ना भरा है, ले शफीक है तेरे वास्ते। और उस बंदी ने सब्र करना सिखाया। अच्छा कि अब हमने वॉलंटियर वर्क किया है काफ़ी सारा, 2 साल मैंने वॉलंटियर सर्व किया यूनिवर्सिटी के अंदर, और वहाँ पे हमने मेरी मैम आ रही। और मज़े की बात है डिप्रेशन से निकलने का एक ये भी मेरा बहुत बड़ा था कि मैं लोगों को सुनता था। यार मैं तुम्हें ना, ये बहुत बड़ा इलाज है। मैं तो थोड़ी सी बात बता दूँ, आपको सुनने का भी वही बंदा जो डिप्रेशन जिसने डील किया भाई। मैं सुनता था लोगों को। और यार तुम यकीन कर लो कि ना आप ना, मैं छोटी सी बात करूँगा, स्पंज बन जाओ। हाँ स्पंज बन जाओ। वो बंदा कैसे अब्सॉर्ब करेगा जब वो उसके बाद फील हुई भी, वो गुजरा होगा उस फील से। यार मैं तुम्हें बात बताता हूँ कि जो सी मैंने ये अब्दुल्ला राइट्स वाली बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 13 बच्चे थे जिनकी मैंने इस मामले में हेल्प आउट की थी माशाल्लाह। तो अब वो मैं स्पंज बना था, ठीक है। मैं अपने आप को वैसे कोई क्रेडिट वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ। यार पता क्या है, अब मैंने डिप्रेशन डील किया हुआ है, मुझे इन केस उनकी बातों से मैं थोड़ा सा, ज़ाहिर बात आपको इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आप उनका एक किस्म का दुख अपने अंदर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो बनता है। मैं रोज़ाना, मेरा रोज़ाना काम था कि मैं 2 घंटे लाइव आता था इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ उन बच्चों के लिए। वो सुनते थे आके मुझे, ठीक है। और मैंने उनको यूँ नहीं किया कि यार अच्छा ये करो ये नहीं, मैंने उनको पहले ये बताया कि यार दुख किस किस नौयत का होता है, ठीक है। कितना कितना दुख यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और तुम्हारा दुख कितना इम्पोर्टेंट है। तुम अगर ये कह रहे हो ना कि अगर, तो एक और चीज़ मैं बात बताता हूँ, ठीक है। ये बंदा कह रहा ना यार मैं, यार देख मेरा पैर टूट गया ये हो गया, तो अगले ने पता, अगला अगर ये कह रहा ना जैसे की है वेख ला तो टूटी है, मेरी वेख ला तो टूटी गई है, और सिर टूटे जो को बोलेंगे, ठीक है। यार ये चीज़ नहीं, उसका अगर पैर टूटा है यार उसको इम्पोर्टेंस दो। उसकी यार मैं कहता हूँ आपका दुख जोन से ना आपकी खुशी से बड़ा है। एक और चीज़ है, उसको इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि आपने सीखना ही सिर्फ उस चीज़ से। एक और चीज़ है ना इसमें कि एक बंदे की टांग टूटी ना, ये इसी से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। एक बंदे की टांग टूटी तो उसके पास एक बंदा कहता यार बड़ा अफसोस हुआ तेरी टांग टूट गई है। कहता तेरी ला टूटी है? कहता नहीं। कहता तेरे मेरे दर्द का नहीं पता। दूसरा बंदा आया, यार बहुत अफसोस है तेरी टांग टूटी है। कहता तेरी टांग टूटी है? कहता नहीं। कहता तेनों मेरे दुख का नहीं पता। एक बंदा आया, कहता बड़ा अफसोस है यार तेरी टांग टूटी। कहता तेरी टांग टूटी है? कहता हाँ। कहता तू बह जा यार,
तभी तुझे पता होगा मेरा क्या दो। दूसरा वो किसी आलम ने फरमाया था या हज़रत अली का कौल है, मुझे इस बारे में एम्बिगुअस हूँ कि अगर आप 1.5 घंटे से ऊपर हो गया अगर आप किसी का दुख सुन लेना तो फिर आपको ना अपना दुख अब्ज़ॉर्व करना लग जाता है। ये हज़रत अली का कौल है मेरे, हज़रत अली, यानी फिर आप शुक्र अदा करते हैं कि मैं कम से कम उस फेज से नहीं गुजरा। नॉलेज का खजाना है, लाइक मैं उनसे बड़ा कुछ उनके कॉल्स हैं। अब जैसे वाइट बालों पे मुझे बड़ा लोग यानी कि बुली भी करते हैं मुझे तेरे और अप्रिशिएट भी करते हैं। बावे कल रात को मैं जब लाइक गया हूँ ना पॉडकास्ट में, तो उस बंदे ने पहली बात पता क्या किया है, भाई आपका हेयर स्टाइल बहुत पसंद आ रहा है मुझे, इनको इसी तरह इसके सूट करते हैं वाइट बॉल, खुद इसको बड़े सूट करते हैं। अच्छा यार आखिर में ना मैं एक बात शेयर करूंगा हज़रत अली का, ये एक वो उनके नॉलेज का एक जैसे आप कह लो आखिर में, ठीक है ओके, मुझे बड़ी पसंद है वो बात। ये जैसे आज शेयरिंग की बात हुई है ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग, वो जैसे आप बता रहे हो ना कि आप को जब कोई इंसान ऐसा मिलता है ना जिसके साथ आप शेयरिंग करते हैं तो आपको अंदर से एक वाइब आ रही होती है, यार ये बंदा मिल रही, ये बना ही मेरे लिए, मेड फॉर ईच अदर। तो हज़रत अली से किसी बंदे ने पूछा था, हज़रत अली से किसी इंसान ने पूछा, अब सुनो ना बात है, हज़रत अली से ही पूछा किसी इंसान ने कि आप ये बताएं कि उस बंदे से हमें इस हद तक का उन्स क्यों हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम जब उनसे मिलते हैं हमें नफ़रत सी होती है, हमें हकारत सी फील होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमें मिलते ही ना विदाउट एनी नोइंग, आप उन्हें जानते नहीं हो लेकिन आप सलाम लेते हैं, आप कहते हैं यार ये बंदा ना, इस बंदे से ना मुझे कोई रिलेशन फ़ील हो रहा है, कुछ ऐसा। तो हज़रत अली ने इस चीज़ का जवाब दिया था। हज़रत अली कहते हैं कि इसकी ये वजह है कि जब हम आलम अरवाह में थे ना, आज जब हम आलम अरवाह में थे तो उस वक्त ना आप ये जो लोग हैं ना जिनके साथ आपको उनसे फील हो रहा था, ये आपके काफ़िले में थे। ये तो मेरे काफ़िले में था। We were in the safe काफला bro। हज़रत अली का नॉलेज है, हज़रत अली ये बता रहे हैं, हज़रत अली का यार उनकी बात में कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, नो डाउट। यानी कि एक और थोड़ी सी चीज़, हाँ। जो कि भाई मैं सीधी बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये आलमे अरवा ये क्या, थोड़ा सा इसको एलैबोरेट, तुम्हें नहीं पता। हाँ, आलमे अरवा के जब अल्लाह ताला ने सबसे पहले ज़मीन कायनात हर चीज़ बनाने से पहले ना सबकी रूहें सब इंसान को बना के पहले रूहों को पहले बना लिया था, सबको बना लिया था। हज़रत आदम से लेके हज़रत आखिरी इंसान तक ना अल्लाह पाक ने हर चीज़ बना के आलमे अरवा में उनको रख लिया था। अब यही कह लो कि बिग बैंग होने से पहले यू कैन से इट्स अ वॉइड। फिर वहाँ पे अब इंसान कहते हैं हमने तो नहीं था काम ने इंसान बनना, हाँ। लेकिन अल्लाह ताला ने हम सब से अहद लिया, हाँ। हमने इंसान बनना है, ठीक है। फिर हमारी मेमोरी इरेज कर दी गई थी, ठीक है, फिर हमें इंसान बनाया गया। तो क़यामत वाले इंसान के पास फ्री विल है, हाँ। क्या कुरान पाक में क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला दूसरी दफ़ा आपको उठाएंगे ना, मैं दूसरी दफ़ा बोला है, तो आपको उठाएंगे ना तो हमारी रूहें बोलेंगी, आप हम जब हमें जब ज़िंदा करेंगे ना तो हम कहेंगे या अल्लाह पाक आपने हमें दूसरी दफ़ा उठा लिया, तो हमें पहली दफ़ा कब उठाया था नहीं होता, आलमे अरवाह में। देखो हमें बना के ना उन्होंने हाइबरनेट कर दिया था, एक दफ़ा ना हमें मार दिया था वहाँ पे। इस पे ना फिर जब इंसान कोई पैदा होता है ना तो एक फरिश्ता आता है वहाँ से आलमे अरवाह से, एक रूह उठा के बेबी के वो पेट में उसको फूंक देता है तो वो इंसान ज़िंदा हो जाता है। ये दूसरी दफ़ा लाइफ। तो हज़रत डॉक्टर इसरार साहब की मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि आप जब मरते हैं ना तो आप मरते नहीं हैं, सिर्फ आपकी लाइफ का एक फेस चेंज होता है। आपकी आलम अरवाह में भी आप जिंदा थे, आलम अरवाह में भी जिंदा थे, आपकी फेस चेंज हुई, आप दुनिया में आ गए, अभी फेस चेंज हो ना तो आपने। इसके ऊपर एक कोटेशन की जाती है, डेथ इज एक्सटेंशन ऑफ लाइफ। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ लाइफ। ये जिंदगी मौत कुछ नहीं है, न्यू गेट टू लाइफ, न्यू गेट टू लाइफ। सो गाइस दैट वाज इट, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, आज मजा पड़ा है। असल में टॉपिक बहुत वो हो गए थे, टॉपिक जो था ना अभी तो इस पे शुरू हुए हैं, अभी तो इस पे स्टार्ट हुआ है, डाइवर्ट हुआ, मजा आया वैसे। वेल आई होप आप लोगों को हमारी स्टोरीज भी अच्छी लगी होंगी। आगे बहुत है, हम वक्तन फवक्तन हॉरर भी करते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में हॉरर से ज्यादा ये वर्ड अच्छा था, ये हमें मैटर्स डिस्कस करने चाहिए। वर्ड बड़ा अच्छा बोला, सलीस उर्दू वाला, वक्तन फवक्तन सही सलीस वाला उर्दू। आपसे ये विनती की जाती है कि आप हिंदी का उपयोग मत करें। सही है यार तो इसका पता तो इसकी कितनी आवाज़ आती है अंदर, तो मैंने इसलिए काम कर रहा हूँ, वरना तो इसकी ये आवाज़ आती है यार, ये जान के कर रहा है और बैठा भी बिल्कुल सामने है। बड़ी कैप्चर कर रहा है वो आवाज़। अच्छा यार चलो भाई, सो गाइस दैट वाज इट। आज भावे तकरीबन हमारा 1.5 घंटा। रज़ी तूने जाने से पहले एक काम करना है। हाँ जी।
ये मैं पॉडकास्ट एंड करके बताऊंगा। क्या तूने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। कौन सी? वही ना करो यार, हाँ, याद भी करो। करनी पड़नी है अभी। आज लाजमी अच्छा है। इसको तो बंद करो। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय यार।